तो हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगशंग लव स्टोरी में। और आज मैं मिस्टर हार्ट का पार्ट सेकंड लेके आ गई हूँ। हाँ, ये 1 शॉट ही है लेकिन पार्ट सेकंड बोल सकते हैं। फिर इसका 2 पार्ट आएंगे। ओके मैंने स्टोरी बना दी ऑलरेडी और इसके 2 पार्ट बनेंगे, मुझे पता है। हाँ, ये मतलब टोटल 4 होंगे, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट है और इसके बाद 2 पार्ट आएंगे, ठीक है। मतलब मिस्टर हार्ट, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ गाइस बहुत ट्रैफिक है, आज पता नहीं क्या हुआ है। आप सुन ही सकते हो, एम्बुलेंस की वॉइस आपको आ ही रही होगी थोड़ी थोड़ी, बट लेकिन मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, फिर भी आ रही है। पता नहीं क्या हो गया है, मैंने देखना नहीं गया हूँ, लेकिन बहुत भीड़ है बाहर। तो प्लीज़ वो वॉइस को इग्नोर करना और मेरे वॉइस पे ध्यान देना। तो मैंने जो कल वीडियो डाली थी ना गाइस, तो उसमें मैंने मैडम लेन के जगह मैडम यू का नाम बहुत यूज़ किया था। तो मैंने पूरी मेरी स्टोरी सुनी। तो मैंने मैडम लेन की, मतलब जो वांगजी की मॉम है मैडम लेन, उनका बस स्टोरी में मैंने एक ही बार नाम लिया था, वो भी लास्ट में। और पूरे वीडियो में मैंने सिर्फ जियांग चिंग की मॉम का नाम लिया था, मतलब मैडम यू का नाम लिया था। तो मुझे माफ़ कर देना, आई एम सो सॉरी गाइस कि मैंने मैडम लेन की जगह मैडम यू का नाम यूज़ किया है। आई एम सो सॉरी, और गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना फिर से, अगर वीडियो में मैडम लेन की जगह मैडम यू आ जाए तो, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी मैडम लेन और उनके ब्रदर मतलब लेन चिरन, वो तो मतलब चले गए थे कंपनी के लिए, और हमारा वांगजी और विंग मतलब वो भी स्कूल के लिए निकल गए थे। तो हम अब प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है। तो उन दोनों मतलब गाड़ी में बैठे हुए थे, और मतलब वांगजी था वो ड्राइव कर रहा था, और हमारा विंग वो मतलब बैठा हुआ था। विंग तो मतलब जाके पीछे बैठने वाला था, लेकिन हमारे वांगजी ने उसको डांटा और बोला, मतलब वांगजी ने बोला कि मैं तुम्हारा ड्राइवर लगता हूँ जो तुम मेरे पीछे जाके बैठ रहो, इधर सामने आकर बैठो मेरे। तो विंग कहता है यस। फिर वो मतलब वांगजी के सामने आके बैठ गया था, और विंग खिड़की की तरफ देखे जा रहा था और वांगजी बस विंग की तरफ, उसके सामने तो कोई ध्यान ही नहीं था। तो फिर वांगजी थोड़ा हकलाता है, मतलब ऐसा करता है सिर्फ। फिर मतलब विंग फिर भी नहीं ध्यान देते, उन लोग गाड़ी में थे। हाँ गाइस, तो वांगजी कहता है विंग, तो विंग कहता है हाँ हाँ। तो वांगजी कहता है कि देखो, मैं स्कूल से तुम्हें थोड़ी दूर पे उतारूंगा, ठीक है। थोड़ी दूर मतलब हमारा जहाँ से स्कूल है उस पर मतलब थोड़ा चल के आना पड़ेगा, तो मैं उधर ही उतारूंगा तुमको, ठीक है। तो विंग मतलब उसको देखने लगता है कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं वांगजी। तो वांगजी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि तुम मेरे घर पे रहते हो। तो विंग को ये बुरा लगता है थोड़ा सा कि वांगजी ऐसा बोल रहे हैं उसको। तो विंग मतलब अपना सिर नीचे कर लेता है। तो वांगजी कहता है सुन रहे हो ना तुम विंग। तो विंग कहता है तो वांगजी कहता है अगर तुमने भी किसी को बताया मेरे क्लास में कि तुम मेरे साथ रहते हो मेरे घर पे, तो तुम देख लेना, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है। फिर वांगजी कहता है और मुझे मेरे क्लास में तुम सिर्फ पढ़ाई करना, बुलाना तक तो दूर की बात है, तुम मेरी तरफ देखना भी मत। तो विंग कहता है फिर वांगजी वो मतलब ड्राइव करने लगता है। तो वांगजी मतलब एक बुली टाइप का था लड़का, मतलब ज़्यादा किसी को बुली नहीं करता था, बुली करता था। तो मतलब वांगजी की गैंग थी। तो वांगजी की मतलब गैंग का नाम था, ग्रुप का नाम था, ग्रुप का नाम नहीं था, मतलब जो ग्रुप में थे वांगजी के साथ उनका नाम बताती हूँ। एक तो हमारा वांगजी उनका लीडर था, मतलब कैप्टन बोल सकते हैं। और दूसरा तो वैनिंग नहीं, न्यूसेन भी नहीं। एक तो सॉन्गलेन, वेंचाव, यूजिन और चेरिस, ये दोनों पर्सन तो आपको मतलब आप जानते ही होंगे। नहीं जानते तो कुछ नहीं, मैं बता दूंगी, मतलब उनका पिक दिखा दूंगी कि कौन यूजिन है। और यूजिन को तो आप जानते ही होंगे, और चेरिस को नहीं जानते हो तो कुछ नहीं, मैं बता दूंगी, ठीक है आपको। तो मतलब इन चारों का वांगजी का ग्रुप है, और ये मतलब सारे को बुली करते रहते हैं। और जो हमारा सॉन्गलेन है वो मतलब वांगजी जो उन लोग जिस क्लास में स्टडी करते हैं वो क्लास का मतलब वो सीनियर है। वो ज़्यादा किसी को बुली मतलब उन लोग करते हैं, उन लोग मतलब जो बुली जो बहुत मतलब ऐसे बिगड़ेल बच्चे होते हैं वो ज़्यादा किसी को परेशान करते हैं गलत मतलब तरीके से। तो उन लोग ऐसे बुली करते हैं, ऐसे नहीं कि अच्छे लोग हो उनके पास मतलब कुछ भी उनको डांटना बुली करना ऐसे नहीं करते वांगजी लोग। बस जो अच्छे लोग होते हैं उसको बचाते हैं। तो उन लोग मतलब बुली भी नहीं करते, लेकिन उनका एक ग्रुप था ऐसा। तो वांगजी ऐसा बोल रहा था विंग को कि
इधर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ रहते हो और तुम मेरे साथ जाते हो और तुम मेरे साथ आते हो। तो विंग कहता है हाँ। तो गाइस मैं एक बात बता दूँ, जो उनकी स्कूल है वो पूरी मतलब बॉयज़ की है, मतलब बॉयज़ की है, उधर कोई गर्ल्स नहीं पढ़ती है। तो मतलब उधर ओमेगा बॉयज़ और अल्फ़ा और बीटा आते हैं ना, मतलब उधर कोई गर्ल्स नहीं, सिर्फ उधर बॉयज़ ही आते हैं, ओमेगा अल्फ़ा और बीटा। तो कुछ तकलीफ नहीं है हमको तो कि हमारे वांगजी के पास कोई लड़की आ भी पाए। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, तो वांगजी और विंग मतलब स्कूल के पास पहुंच गए थे। मतलब उन लोग का स्कूल थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ना था और वांगजी ने विंग को थोड़ा नीचे उतारा था। और मतलब स्कूल काफ़ी दूर पे थी, मतलब ज़्यादा तो अब देख लेना, मैं पिक में दिखा दूँगी, ठीक है। और वांगजी ने विंग को मतलब गाड़ी नीचे ही रोक दी और कहता है कि तुम इधर उतर जाओ विंग। तो विंग कहता है फिर वांगजी कहता है कि मैंने जो बोला तो वो तुम्हें याद है ना। तो विंग कहता है हाँ मुझे याद है। फिर विंग मतलब उतर जाता है और वांगजी मतलब फिर वांगजी कहता है डोर बंद करो। तो विंग कहता है हाँ। फिर वांगजी मतलब उधर से आगे चला जाता है। वांगजी की नज़र अभी भी मतलब विंग पे ही अटकी थी। वो मिरर से देख रहा था विंग को कि विंग सैड है, वो देख पा रहा था कि विंग सैड है, वो दुखी हो गया है। वांगजी को भी थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो उसको बंदे को कौन समझाए कि वो वांगजी विंग से प्यार करने लगा है। लेकिन वो हमारा वांगजी बुद्धू, वो पागल इंसान, पता नहीं कब समझेगा ये। और वो इसलिए कर रहा था कि मतलब देखो अब वांगजी के साथ कोई भी ओमेगा मतलब आता नहीं है, और आज कोई ओमेगा आ गया और मतलब विंग ने अगर उसको मतलब उसकी मॉम बोलती रहती है कि विंग को ब्रदर बुलाना। अगर वांगजी ने मतलब सॉरी विंग ने गलती से भी वांगजी को बुला लिया मतलब ब्रदर, तो मतलब वांगजी को बहुत बुरा लगेगा और क्लास में उसको सब चिढ़ाएंगे, क्योंकि वांगजी ने अभी तक किसी को मतलब नहीं बताया था कि उसके घर पे एक ओमेगा रहता है। मतलब उनके क्लास जो मेट थे, वांगजी क्लासमेट फ्रेंड्स, जो वो सॉन्गलेन और जियांग उन लोग, उनके जितने भी फ्रेंड्स थे, उसको सिर्फ इतना ही पता था कि उनके दो अल्फ़ा भाई मतलब ब्रदर्स हैं, मतलब लैन वांगजी और मतलब वांगजी और लैन सीचन। उन लोग को सिर्फ यही पता था, उन लोग को ये नहीं पता था कि मतलब विंग उनके साथ रहता है। और विंग भी किसी को बताता नहीं था कि उसको ज़्यादा शौक करेंगे, मतलब किसी को शौक भी नहीं था विंग को। और मतलब चाइना के उन लोग रिचेस्ट फैमिली से मतलब फर्स्ट नंबर आते थे, हमारी लैन फैमिली, इसलिए मतलब विंग को ज़्यादा शो ऑफ करना भी पसंद नहीं था। तो विंग मतलब उधर खड़ा हुआ था और अपने बैग को मतलब उसने पकड़ा हुआ था, उसने टांगा हुआ था मतलब बैग पे, और उसने आगे से पकड़ा हुआ था दोनों मतलब बाजू को। और मतलब उधर जो पत्थर थे, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं हिंदी में मुझे, तो उसको वो लात मारते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों वांगजी मेरे साथ ऐसा करता है, किसी को पता भी चल जाए तो क्या हो जाएगा कि मैं उनके साथ आता हूँ। ये वांगजी भी ना, अब मुझे इतने ऊपर से तक चढ़ना जाना पड़ेगा। हे भगवान, हे गॉड, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। और वो मतलब सैड होते होते मतलब ऊपर मतलब वो आगे जाने लगता है। काफ़ी स्टूडेंट थे, मतलब वो आ रहे थे, लेकिन वांगजी और विंग आज थोड़ा जल्दी आ गए थे। आज थोड़ा उन लोग लेट हो गए थे, क्योंकि विंग भी आने वाला था आज, तो उन लोग थोड़ा लेट हो गए थे आज। तो सारे स्टूडेंट मतलब स्कूल में चढ़ रहे थे, और जो आ रहे थे काफ़ी के, वो मतलब वांगजी को इतना नहीं जानते थे, क्योंकि वांगजी भी किसी को शो ऑफ नहीं करता था। सबको पता था कि हाँ कि ये मतलब लैन फैमिली का बेटा है, लेकिन वांगजी ने थोड़ा दूर उतारा था, तो मतलब किसी ने ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया था। और विंग मतलब उस साइड से पीछे से मतलब निकला था, तो किसी ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया था, क्योंकि सब स्टूडेंट थे, अब एग्ज़ाम के टाइम आ रहा था, सब मतलब बुक लेके पढ़ रहे थे, काफ़ी बात कर रहे थे, तो ज़्यादा लड़के नहीं जा रहे थे उधर से, तो किसी ने नोटिस भी नहीं किया। लेकिन जो मतलब पीछे से जो अल्फ़ा आ रहे थे, वो विंग को घूर घूर के मतलब देखे जा रहे थे, क्योंकि मतलब पूरे जितने भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जितना भी मतलब पूरा स्कूल है, वहाँ सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अल्फ़ा और बीटा आते हैं, ज़्यादा ओमेगा नहीं आती। ओमेगा आती है, मतलब आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। और विंग तो बहुत खूबसूरत ओमेगा है, तो मतलब जो अल्फ़ा और बीटा जा रहे थे वो विंग की तरफ मतलब अट्रैक्शन हो रहे थे, उनको देखे जा रहे थे, और विंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था। और वांगजी मतलब वो थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था कि वो मतलब जितना विंग को देख सके, और वो मिरर से विंग को देख भी रहा था, मतलब साइड के मिरर से। और उसको पता चल रहा था कि जो मतलब अल्फ़ा और बीटा जा रहे हैं वो विंग को घूरे जा रहे हैं, विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वांगजी ने फिर इग्नोर किया, और वो मतलब जल्दी से मतलब वो चला गया। और बाहर ही मतलब उसके फ्रेंड्स खड़े थे, मतलब स्कूल के नीचे मतलब बाहर, वो मतलब सॉन्गलैन और
यूजिन, चेरिस और वैनचाओ, उन लोग 4 जन मतलब नीचे खड़े थे और वो वांगजी का ही वेट कर रहे थे। तो विंग मतलब सॉन्गलेन नहीं खड़ा था, सॉन्गलेन मतलब कुछ बुक लेने गया था उनके, मतलब उसका घर तो पास ही था वो स्कूल से, तो वो बुक लेने गया था। तो वो 3 जन खड़े थे, मतलब यूजिन, चेरिस और वैनचाओ खड़े हुए थे। तभी हमारा वांगजी कहता है कि मैं अभी आता तो मुझे भी खड़े रहो। फिर वांगजी मतलब चला जाता है मतलब कार पार्क करने उधर, उनका मतलब जो गाड़ी पार्क करना था, क्या बोलते हैं उसको, पार्किंग, हाँ उधर वो पार्क करने मतलब गाड़ी चला गया था। और हमारा विंग मतलब वो स्कूल के पास मतलब आ गया था। तो वांगजी मतलब जो हमारा यूजीन, चेरिस, हमारा वेंचा था, उसने विंग को नोटिस किया क्योंकि वो मतलब वो नया लग रहा था विंग, ऑफ कोर्स नया था वो उधर हमारे विंग, तो थोड़ा नया लग रहा था। तो जो वेंचा वो वेंचा था वो कहता है यूजिन से, यूजिन इस सुमेगा को मैंने कभी नहीं देखा। तो चेरिस कहता है अरे बुद्धू वो नया है तो नया ही मतलब नया है स्टूडेंट तो नए मतलब कभी कहाँ दिखेगा तुमको। तो यूजिन कहता है ये नया है। तो चेरिस कहता है हाँ तो नया नहीं तो कहाँ है ब्रदर, मतलब तुमने कभी इसको देखा ही ओमेगा को हमारे स्कूल में। तो मतलब जो यूजिन था वो कहता है नहीं मैंने तो इसको नहीं देखा है। तो वेंचा कहता है छोड़ो यार हमको क्या है। तो मतलब विंग जाने लगता है अंदर, तभी मतलब कोई पर्सन आता है और विंग से टकरा जाता है। तो गाइस इधर नीचे बहुत मतलब बच्चे खेल रहे छोटे छोटे, तो उनका वॉइस आया तो प्लीज़ इग्नोर करना। उन लोगों को कितना बोले फिर भी चिल्लाम चिल्ली चालू ही होती है उनकी। तो मतलब विंग जा रहा था और उधर से मतलब हमारा एक पर्सन आ रहा था, वो अल्फ़ा था, जो मतलब वो थोड़ा बहुत हैंडसम और कूल दिख रहा था। वो मतलब जो अल्फ़ा था वो आ रहा था और हमारा यूजिन के भी मतलब थोड़ा सा दिल हमारे विंग पे आ ही गया था, लेकिन वो ज़्यादा नोटिस नहीं करता है अभी क्योंकि विंग अभी नया है। तो अभी उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि विंग कौन से क्लास में है। तो ऊपर से हमारा विंग आधे सेमेस्टर में आया था क्योंकि वांगजी ने उसकी मॉम को बोला था, मतलब वांगजी ने ये नहीं बोला था कि विंग को अपने स्कूल मतलब वांगजी के स्कूल में रखने का, लेकिन उसकी मॉम है तो मॉम मतलब मैडम लेन है तो वो तो विंग की रक्षा के लिए सोचेगी ना। तो उसने मतलब मैडम लेन ने रख दिया हमारे वांगजी के स्कूल में विंग को। तो वांगजी भी कुछ नहीं कर सकता और विंग भी कुछ नहीं कर सकता अगर मैडम लेन ने बोल दिया है तो मतलब विंग जा रहा था। विंग की नज़र थोड़ी नीचे थी क्योंकि सब उसे घूर के देख रहे थे, तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन वैसे भी अकेला था, उसका ना कोई फ्रेंड था और वांगजी था वो तो उसे दूर दूर भागता रहता है और उसको हमेशा डांटता रहता है। तो जैसे मतलब एंटर होने जाता है तो अल्फ़ा को उसको टक्कर मार देता है। जो मतलब वो अल्फ़ा आ रहा था उसके हाथ में बहुत सारी बुक्स थी। तो विंग ने जब ये देखा तो वो मतलब अल्फ़ा की तरफ नहीं देखता है, वो सीधे बुक की तरफ देखता है, कहता है सॉरी सॉरी, और वो मतलब नीचे से जल्दी बैठ जाता है, वो सारी बुक लेने लगता है। और जो मतलब अल्फ़ा था जिसके हाथ में बुक्स थी वो भी बैठ जाता है और कहता है इस शौक के। जब मतलब वो अल्फ़ा की नज़र हमारे विंग पे गई, मतलब वो अल्फ़ा मतलब पूरा एकदम स्टिक ही हो गया कि इतना सुंदर उमेगा, वो भी उसके स्कूल में, इम्पॉसिबल। और वो सिर्फ मतलब बुक के उठाने के चक्कर में सिर्फ वो विंग को देखे जा रहा था और विंग को मतलब इतना एहसास नहीं हुआ कि उसके तरफ कोई घूर रहा है। तभी जो मतलब हमारा वैनचाओ, यूजिन और चेरिस जब ये देखा कि वो मतलब जो अल्फ़ा था वो विंग को सिर्फ मतलब विंग उन लोग को नहीं जानता, उन लोग को नहीं पता था उसका नाम विंग है, लेकिन वो अभी आया है विंग। तो तब तो उन लोग ने देखा ना, तो जो मतलब तीनों खड़े थे तो उन लोग ने ये देखा कि जो पर्सन टकराया अभी वो मतलब विंग को ही घूरे जा रहा है। तो वो तीनों मतलब उसके पास और कहता है कि क्या हुआ सॉन्गलेन। तो हाँ गाइस, तो और कोई नहीं, वो सॉन्गलेन ही था। वो घर पे गया था और फिर वो डायरेक्ट स्कूल में गया था क्योंकि आधी बुक उससे अंदर मतलब सर के पास थी, उनके जो प्रिंसिपल सर हैं उनके पास थी। तो उनके पास से लेने गया था और वो बाहर निकल रहा था क्योंकि वांगजी अभी तक आया नहीं था। और हमारे जो क्या बोलते हैं यूजिन ने बोला था कि तुम फिर से बाहर ही आना, इसलिए मतलब जो सॉन्गलेन था वो फिर से बाहर ही आ रहा था। तो जो वेंचा और सॉन्गलेन और चेरिस थे वो कहता है कि क्या हुआ यूजिन ब्रदर का सॉन्गलेन ब्रदर, लगता है कि तुम्हें कोई पसंद आ गया। हाँ, तो मतलब विंग ने गॉगल्स पहने थे तो वो गॉगल्स पहले उठाता क्योंकि उसके मतलब वो बुक्स के चक्कर में उसके गॉगल्स भी टकराया उन दोनों, तो गॉगल्स भी गिर गया। तो उसने गॉगल्स लगाए और सारे बुक्स वो कलेक्ट कर रहा था क्योंकि बुक्स बहुत सारे थे। तो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, सॉन्गलेन था वो खड़ा हो गया था, उसके हाथ में थोड़ी बुक्स थी वो खड़ा हो गया था। तो सॉन्गलेन कहता है क्या बोल रहे हो तुम, शट अप। फिर जो
विंग था वो खड़ा आता है और वो बुक मतलब सॉन्गलाइन को देता हुआ कहता है सॉरी मैंने नहीं देखा। हाँ तो वो सॉन्गलाइन था वो कहता है इस ओके तुम नए हो क्या इधर। तो विंग कहता है कि हाँ आज मेरा फर्स्ट डे है। तो मतलब विंग कहता है कि हाँ मेरा फर्स्ट डे है। तो जो मतलब चेरिस था वो कहता है कि अच्छा तुम्हारा फर्स्ट डे, तुम कौन सी क्लास में है। तो विंग कहता है सेकेंड ईयर। तो वेंचाओ कहता है कि सेकेंड ईयर तो कब का चालू हो गया, तुम आधे से क्यों आए। तो मतलब विंग था वो कहता है कि वो मेरी मम्मी ने मुझे इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो सॉन्गलिन था वैसा कहता है कि अच्छा तो हम भी सेकेंड ईयर में ही हैं तो तुम हमारे साथ चलो ऐसा हो तो यूजिन और चेरिस और वेंचाओ वो सॉन्गलिन की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि देखो वह सॉन्गलाइन वो कभी किसी ओमेगा के साथ बात नहीं करता है। और मतलब उनके जो सेकेंड ईयर क्लास है उसमें सिर्फ 2-3 ही ओमेगा है, वो भी मतलब बॉय ओमेगा है। और सॉन्गलाइन किसी से बात भी नहीं करता और किसी से मतलब किसी की तरफ देखता तक नहीं है वो। और आज जब सॉन्गलाइन को विंग के साथ बात करते हुए उन लोग ने देखा तो उन लोग शॉक हो गए। और सॉन्गलाइन मतलब उनके क्लास का क्या बोलते हैं उसको, सीनियर है वो। मतलब सॉन्गलिन बहुत इंटेलिजेंट है और वो पढ़ाई में भी अच्छा है और बाकी सब भी पढ़ाई में अच्छे हैं, जैसे हमारा वांगजी, सॉन्गलिन और वेंचाओ, यूजिन, चेरिस, उन लोग सब लोग मतलब पढ़ाई में अच्छे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा सॉन्गलिन है। तो उसको मतलब ऐसे विंग के साथ बात करते हुए देख इन दोनों तो शौक ही हो गए। और सॉन्गलिन कहता है कि मतलब तुम आ सकते हो हमारे साथ अगर तुम्हें आना हो तो विंग कहता है इस शो के आप मुझे क्लास बता दीजिए ना प्लीज़। तो सॉन्गलिन कहता है कि हाँ थर्ड फ्लोर पे लेफ्ट में मुड़ जाना, उधर हमारा फर्स्ट ही मतलब क्लास है। तो विंग जो विंग था वो उनसे थोड़े बड़े थे सॉन्गलिन और उन लोग सब। तो विंग वो करता है और थैंक्स कह के वो आगे चला जाता है। तो सॉन्गलिन बस उसे ही देखे जा रहा था, वो पीछे मुड़ गया था। विंग मतलब जैसे ही गया उधर से बुक्स दे के तो वो मतलब पीछे मुड़ गया सॉन्गलिन और उसे जाते जाते देखने लगा। तो मतलब हमारे सॉन्गलिन की एक तरफ हमारा वेंचाओ आता है और दूसरे तरफ हमारा यूजिन और पीछे चेरिस। और कहता है कि क्यों ब्रदर पसंद आ गया वो ओमेगा, करवा दे तुम्हारी बात उससे पक्की। तो सॉन्गलिन कहता है क्या बात कर रहे हो तुम तीनों, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो यूजिन था वो कहता है अच्छा मैंने तो आपसे मतलब आपको इससे पहले किसी भी ओमेगा के साथ ऐसे बात करते नहीं देखा, तो इसको देखे क्या हो गया आपको। हाँ तो सबसे अच्छी बात वो तो हमारे क्लास में मतलब मतलब सॉन्गलिन ब्रदर आपको पता है। तो सॉन्गलिन कहता है सट अप यार, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी हमारा वांगजी मतलब उसके हाथों में कीस थी, मतलब चाबी थी जो उसके कार की थी, वो घुमाते घुमाते और कहता है कि क्या फ्रेंड्स क्या हुआ। तो जो उन लोग थे वो हाई फाई करते और कहते हैं कुछ नहीं, आज हमारे सॉन्गलिन ब्रदर को कोई ओमेगा पसंद आ गया है। तो वांगजी भी सो जाता है कि क्या, कि कौन कौन वो लक्की ओमेगा है जो सॉन्गलिन को पसंद आ गया। तो मतलब जो वेंचा तो कहता है पता है वांगजी वो हमारे ही क्लास में है और वो आज नया आया है। वांगजी ने जब ये सुना मतलब वांगजी जो मतलब किस अपने फिंगर में घुमा रहा था, तो वो राउंड राउंड मतलब करके घुमा रहा था उसके हाथों में से मतलब वो किस गिर गए। वो कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम। तो वेंचा कहता है कि क्यों क्या हुआ तुमको। तो वांगजी कहता है कुछ नहीं। तो वेंचा कहता है हाँ देखो वो ऊपर ही चढ़ रहा है, देखो वो ओमेगा जा ही रहा है। तो वांगजी ने जब विंग को देखा, उस साइड देखा, तो वांगजी तो इतना शौक होगा क्या मतलब सॉन्गलिन को विंग ये कब मिला उनसे। तो वांगजी कहते हैं बकवास मत करो, चलो क्लास में हमको लेट हो रहा है। तो उन लोग सब लोग शौक हो गए कि वांगजी को क्या हो गया। तो उन लोग ने अभी बात इग्नोर की और उन लोग मतलब वांगजी के पीछे पीछे जाने लगे। और वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था विंग पे कि कैसे वो मतलब इन लोग के साथ इतनी देर में मिल गया, मैं सिर्फ गाड़ी पार्क करने गया और इतने में इधर आ गया ये लड़का और इन सबसे इसने मिल कब लिया। हे गॉड इन सब में क्या करूँ, मैंने उसको मना किया था ना, उन लोग को पता तो नहीं चल गया है ना। ऐसे करके वो मतलब जा रहा था और मतलब क्लास शुरू नहीं हुई थी, बस अब थोड़ी देर में शुरू ही होने वाली थी। और विंग मतलब एकदम पीछे मतलब पीछे की साइड उनका एक मतलब जो कुर्सी नहीं बेंच थी वो खाली थी। और गाइस आपको पता ही होगा कि कोरिया में और जापान में उन लोग की सीट कैसी आती है, मतलब उनकी सीट अलग अलग आती है। हमारे इंडिया में कैसी होती है ऐसी उनकी नहीं होती, उनकी मतलब चेयर होती है जो अलग अलग होती है। तो ऐसे मतलब एक लास्ट में कोने पे मतलब खाली हुई थी। तो विंग
उधर ही जाके मतलब बैठ जाता है। और वांगजी और यूजीन और चेरिस और वेंचा और सोंगलिन तब तक मतलब वो क्लास में आ गए थे। उन लोग की भी मतलब पीछे ही सीट थी, लेकिन मतलब विंग बहुत कोने में था और उनकी एक लाइन छोड़ के हमारे वांगजी, यूजीन, चेरिस ये सब बैठते थे। तो जब हमारी सोंगलिन की नज़र फिर से विंग पे गई तो वो सिर्फ विंग को देखता ही रह गया। और हमारा जो वांगजी ने भी देखा कि विंग इधर ही है और वो कोने में बैठ चुका है। तो वो भी उन लोग भी आके मतलब उधर साइड बैठ गए। विंग ने नहीं देखा क्योंकि विंग मतलब वो बुक्स निकाल के वो पढ़ने लगा था, क्योंकि वांगजी ने उसको बोला ही था कि मतलब क्लास में आए तो उसको किसी की तरफ सामने देखना भी नहीं है और किसी से बात तक नहीं करनी है। तो वो वांगजी से डरता था। और मतलब विंग को पता था कि वांगजी उससे ही क्लास में है, तो वो मतलब ज़्यादा सबको इग्नोर ही करता है। उसको मतलब उसके साथ काफ़ी लोग जो ओमेगा थी 2-3 मतलब ओमेगा थे 2-3 वो बात करने आए, लेकिन विंग ने ज़्यादा कुछ बात नहीं की, हाँ हाँ बस कर दिया। और 2-3 अल्फ़ा थे जो उसके साथ बात करने आए, लेकिन हमारा विंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ठीक है, अगर वांगजी को पता चल जाता है कि मतलब विंग ने इनके साथ बात किया तो वो मतलब वो डांटता है उन लोग को। और मतलब विंग को ये नहीं पता था कि जो मतलब वो फ्रेंड्स है वो मतलब जो अभी उनको नहीं मतलब विंग को जो अभी नीचे मिले थे वो वांगजी के ही फ्रेंड्स है, क्योंकि अभी तो मतलब विंग ने देखा नहीं उन लोग जब अंदर आए तब। तो थोड़ी देर में मतलब उनके क्लास में टीचर आते हैं। वो कहते हैं गुड मॉर्निंग गाइस। तो मतलब जो स्टूडेंट थे वो कहते हैं गुड मॉर्निंग सर्स, मतलब सर्स नहीं सर। फिर वो जो सर थे वो कहते हैं कि आज हमारे क्लासरूम में एक न्यू स्टूडेंट आया, उसका नाम है वी वुशियान। और वो मतलब ऐसे बोलने वाला था तब तक मतलब विंग खड़ा हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स जब क्लास में कोई भी नया आता है तो उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवा जाता है। तो मतलब जो सर थे वो कहते हैं कि विंग इधर आओ तो फिर विंग मतलब चला जाता है आगे। और फिर मतलब वो सर कहते हैं कि तुम्हारा इंट्रोड्यूस तुम खुद दे दोगी मैं देता हूँ। तो विंग कहता है मैं देता हूँ सर। फिर जैसे मतलब वांगजी की नज़र विंग पे गई तो उसका मतलब दिल थम सा गया कि विंग इतना खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि जो खिड़की थी उस पे से छोटी मतलब थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी विंग पे, और हल्की सी हवाएं चल रही थी जो विंग की मतलब खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। और विंग ने जो गोगल्स पहने थे, ओ माय गॉड, वो ब्यूटीफुल प्रिंसेस लग रहा था, प्रिंस लग रहा था। और जब हमारी सोंगलिन की नज़र हमारे विंग पे गई तो वो भी मतलब उसका भी दिल धक धक करने लगा। और हमारे सोंगलिन के मतलब पास में ही हमारा वांगजी बैठा था। तो वांगजी ने जब हमारे सोंगलिन की तरफ देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका फ्रेंड था, ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड। उसने अपने हाथ में जो बुक पकड़ी थी उसका जो पेज था उसने पूरा मोड़ दिया अपने हाथ से। और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे देख रहा है सोंगलिन हमारे विंग को। तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है कि हाय, मेरा स्कूल में फ़र्स्ट डे है और मेरा नाम है वी वुशियान, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आधे मतलब सेमेस्टर से आया क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे इधर मतलब शिफ्ट कर दिया। और वो सबसे माफ़ी मांगते हैं और सबके मतलब अपना इंट्रोड्यूस दे के वो अपनी सीट पे मतलब चले जाता है। विंग को मतलब ज़्यादा ऐसे सबसे घुलना मिलना नहीं आता था, तो वो साइलेंट ही रहता था, वो ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। तो हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, मतलब जो उनका फर्स्ट, उनका थर्ड, मतलब उनका एक घंटे का 3 लेक्चर आते हैं, वो तीनों ख़त्म हो गए थे। और हमारे वांगजी की नज़र ना चाहते हुए भी बार बार हमारे विंग पे ही जा रही थी। वो मतलब विंग उनके ही लाइन में बैठा था, मतलब वो कोने पे बैठा था और हमारा वांगजी मतलब पीछे बैठा था। और मतलब विंग बहुत कोने में बैठा था और उसकी मतलब एक लाइन पे कोई दूसरा पर्सन बैठा था, और फिर हमारा वांगजी बैठा था, और फिर हमारा सोंगलिन बैठा था, और आगे यूजिन, चेरिस और वेंचाओ बैठे थे। तब मतलब ब्रेक टाइम था तो सब लोग मतलब ऐसे फ्रेश होने जाते हैं, और अभी उनके 2-3 लेक्चर बाकी थे, 2-3 लेक्चर बाकी थे। तो मतलब अभी ब्रेकफास्ट टाइम नहीं कहते, सॉरी डिनर टाइम नहीं हुआ था उन लोग का मतलब डिनर टाइम बाद में होता है। अभी उनका सिर्फ ऐसे ब्रेक था, तो मतलब किसी को फ्रेश होने जाना तो ये सब। तो विंग को तो हम लोग कुछ शौक नहीं था उठने का, तो बस जैसे उनका मतलब 3 जो लेक्चर थे वो ख़त्म हुए, वो अपने मतलब बुक मतलब खोल के जो उसका जो आधा सिलेबस था जो उसका वो नहीं पढ़ पाया था वो पढ़ने लगा, क्योंकि उसने सर के पास से बुक मतलब ले ली थी पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, तो वो लिखने लगा। तो उन लोग मतलब जो हमारा वांगजी का ग्रुप था वो उधर ही क्लासरूम में बैठे थे, और 2-3 अल्फाज थे और 2-3 ओमेगा थे जो बात कर रहे थे। और जो बाकी के स्टूडेंट थे वो बाहर चले गए थे, क्योंकि अब उन लोग का ब्रेक टाइम था, तो उन लोग मतलब बाहर चले गए थे।
तो उन लोग मतलब जो वांगजी एक ग्रुप थे वो बात कर रहे थे कि मतलब कल संडे है, तो हम कल मतलब कहाँ जाने वाले हैं, जैसे कुछ बात कर रहे थे उन लोग। तो जो हमारा वांगजी है वो कहता है कि मैं तो कल कहीं पे नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरा बहुत होमवर्क बाकी है, तो मुझे वो कंप्लीट करना है। तो मतलब जो हमारा यूजीन और वेंचा और सोंगलेन की नज़र तो सिर्फ हमारे विंग पे ही जा रही थी। वो जाना चाहता था विंग के पास, लेकिन उसको नर्वसिंग फील हो रही थी, उसको साइनेस फील हो रही थी। तो मतलब जब हमारे वेंचा की नज़र हमारे सोंगलेन पे पड़ी कि हमारा मतलब जो सोंगलेन था वो बार बार हमारे वांगजी के विंग की तरफ देखे जा रहा है, तो वेंचाओ कहता है कि सोंगलेन क्या हुआ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ ना। तो सोंगलेन मतलब हकला जाता है और वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। तो वांगजी कहता है कि क्या हुआ। हाँ, तो मतलब जो सोंगलेन था वो कहता है कुछ नहीं। तो मतलब जो यूजिन था वो कहता है कि क्या कुछ नहीं, मैंने नोटिस किया सोंगलेन ब्रदर, आप कब से वो न्यू स्टूडेंट विंग की तरफ देखे जा रहे हो, इतना ही पसंद है तो जाओ ना उसके पास, उसको मतलब किस बुक के बहाने उससे बात ही करके आ जाओ। तो मतलब जो वांगजी था उसको थोड़ा गुस्सा आया कि क्या बकवास कर रहे हो उन लोग। तो ऐसा मतलब सोंगलेन मतलब जाने भी वाला था, वो तो अपनी बुक ले लिया था और कहता है कि ठीक है तो मैं जाता हूँ। उन लोग जो इनको 3 फ्रेंड्स थे, मतलब वांगजी तो नहीं चेयर कर रहा था क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, विंग कुछ नहीं कर रहा था, फिर भी उस पर विंग पे गुस्सा आ रहा था वांगजी को। और जो उसके मतलब 3 फ्रेंड्स थे, मतलब वैन चाओ, यूजीन और चेरिस, वो उनको मतलब सोंगलेन को चेयर कर रहे थे कि जाओ जाओ उसके पास जाओ। तो सोंगलेन मतलब जैसे जाने वाला था तो वांगजी खड़ा हो जाता है, कहता है कि सोंगलेन। तो फिर सोंगलेन खड़ा हो जाता, कहता है कि क्या हुआ वांगजी। तो वांगजी कहता है मुझे तुमसे कुछ काम है, चलो मेरे साथ। तो सोंगलेन कहता है लेकिन वांगजी, तो वांगजी कहता है मैं कुछ नहीं जानता, चलो मेरे साथ और तुम तीनों भी। तो वो कहता है यस तो पर इतना क्यों गुस्सा आ रहे हो तुम। तो वांगजी कहता है मैंने बोला अभी के अभी जैसे चलो। तो कहता है कि हाँ। फिर उन चारों मतलब उधर से उन लोग 5 मतलब उधर से चले जाते हैं। वांगजी कहता है इसको तो घर पे जाके मैं देखूंगा, और उन लोग मतलब उधर से निकल जाते हैं। वांगजी जब इतने ज़ोर से बोला तो विंग डर गया, क्योंकि मतलब विंग को थोड़ा फील हो रहा था कि उसकी तरफ कोई घूर रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मतलब नज़रें उठा के वो देखे कि उसको कौन घूर रहा है। वो पढ़ने में और लिखने में अपना वो बिजी था। फिर विंग कहता है छोड़ो मुझे क्या है, फिर वो अपना फिर से स्टडी करने लगता है। तो हम वांगजी को और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, जो मतलब उन लोग का 3rd या फ्लोर पे था। तो वो लोग मतलब नीचे जा रहे थे। तो मतलब सोंगलेन था, वो कहता है क्या वो वांगजी। तो वांगजी कहता है कि मुझे फुटबॉल खेलने जाना है। तो सोंगलेन कहता है कि क्या। तो वांगजी कहता है कि हाँ। फिर जो मतलब यूजीन और चेरिस थे, वो कहते हैं कि क्या हो जाता है वांगजी तुम्हें, थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें कभी फुटबॉल खेलने लगता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और अभी तुम्हें फुटबॉल खेलना है, अभी सिर्फ हमारे पास 15 मिनट है और फिर से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो वांगजी कहते हैं मुझे फिर भी खेलना है। तो लोग फिर से मतलब 5 के 5 लोग चले जाते हैं मतलब फुटबॉल खेलने। नीचे उन लोग का बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड था, वहाँ उन लोग चले जाते हैं। तो हम जैसे शिफ्ट करके हम विंग का देखते हैं। विंग जो मतलब उसका जो मतलब वो जहाँ बैठता था उसके पास मतलब बहुत बड़ी खिड़की थी। तो वो खिड़की से ही मतलब झाँक रहा था नीचे की तरफ, क्योंकि उसकी जो बेंच थी वो खिड़की की तरफ ही थी। तो वो मतलब देख पा रहा था कि नीचे कौन है कौन नहीं। तो वो वही मतलब देखे जा रहा था अपने हाथ पे, मतलब अपने फेस पे अपना हाथ रख के। तभी मतलब उसको वांगजी और वांगजी के फ्रेंड्स दिखते हैं। तो मतलब उसके तरफ मतलब वांगजी और उसके फ्रेंड्स फुटबॉल खेल रहे थे, क्योंकि अभी उन लोग फुटबॉल खेलने गए थे। तो विंग देखता है कि वांगजी बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। वांगजी बहुत हैंडसम भी दिख रहा था, क्योंकि वो स्वेट से भीगा हुआ था और अभी और उनको गए हुए बहुत थोड़ी देर हो गई है। तो मतलब ऑब्वियसली तो वो स्वेट वाला हो गया था। तो वांगजी जब ऐसा मूव करता है फुटबॉल को, जब वो दूसरे को दे रहा था, तो वांगजी इतना हैंडसम लग रहा था, बहुत कूल लग रहा था। फिर विंग कहता है इस ही अदा पे मैं इनकी इस अदा पे मैं मर गया हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, इनको देखते ही मेरा ये दिल है, ये मिस्टर हार्ट है जो मानता ही नहीं है, बार बार इनको देखे धक धक चालू हो जाता है। और फिर वो मतलब वांगजी को देखते मतलब उसको एक बात याद आती है, जो हम भी फ्लैशबैक में देख लेते कि उसको क्या याद आ रहा था। ठीक है, कि मतलब वो क्यों मतलब वांगजी से वो प्यार करने लगा। मतलब वांगजी का तो वो बचपन से ही प्यार करने लगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वांगजी उससे प्यार करता है कि नहीं। लेकिन उस दिन के बाद उसको थोड़ा सा शक होने लगा कि वांगजी उसके साथ प्यार करता है। तो उसके दिल में थोड़ा होप जगी थी।
तो हम वो फेस ब्लैक देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा विंग दूसरे स्कूल में पढ़ता था और उसको दूसरे जो मतलब लड़के थे वो बुली करते थे। तो वांगजी ने उसे देख लिया था। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते, ठीक है। तो मतलब विंग उस दिन उसकी मतलब जो ड्राइवर था वो नहीं आया था वहाँ विंग को लेने, और वांगजी का और विंग का मतलब जो टाइमिंग था वो स्कूल का वो थोड़ा चेंज था। तो इसलिए मतलब उस दिन हमारे विंग को लेट हो गया था। तो मैडम लैन कहते कि मतलब वांगजी क्यों, देखो तो क्यों मतलब विंग इतना लेट आ रहा, ड्राइवर गया नहीं था क्या अभी तक। तो मतलब जो ड्राइवर था तभी उसका फ़ोन आता है मैडम लैन को और कहता है कि आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मेरी गाड़ी है वो बिगड़ गई है, तो प्लीज़ आप थोड़ा देर मतलब विंग सर को ले आएंगे, मुझे अभी देर लगेगी। तो विंग के मैडम लैन कहते कि ओके ओके। फिर वो तभी मतलब हमारे वांगजी को भेजती है। तो वांगजी जाता है मतलब गाड़ी लेके हमारे विंग को मतलब लेने के लिए, पिकअप करने के लिए। तो विंग मतलब तभी वो जब बस स्टेशन होती उधर वो खड़ा था। तभी उधर मतलब 4-5 लड़के आते जो विंग को छेड़ने लगते। तभी हमारा वांगजी भी उधर पहुंच गया था। और वांगजी ने जब देखा कि मतलब कुछ लड़के वो हमारे विंग को छेड़ रहे हैं, तो गाड़ी से उतर के वो सीधा मतलब नीचे गया और मतलब उन लोग को बोलने लगा कि तुमको मतलब छूने की हिम्मत कैसे हुई मतलब विंग को। तो वो जो लड़के थे वो कहते कि तुम क्या लगते हो विंग को, मतलब क्या लगते हो तुम विंग को। तो मतलब वांगजी कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, और वो मतलब विंग को किस कर लेता है सिर्फ उसको उन लोग को दिखाने के लिए। तो विंग तो मतलब इतना शौक हो गया था जब मतलब वांगजी ने विंग को पब्लिक में किस की थी, और मतलब विंग तो बहुत शौक हो गया था। तब से ही हमारे विंग के दिल में वांगजी के लिए और ज़्यादा फीलिंग्स आ गई थी। लेकिन हमारा वांगजी है उसको भी मतलब उसके दिल में भी फीलिंग्स है, वो भी विंग से प्यार करता है, लेकिन वो बुद्धू कहेगा। उसको कौन समझाए कि मतलब वो विंग से प्यार करता है, जो मतलब अभी तक जो उसके दिल में फीलिंग है उसको खुद को समझ नहीं आई है वो किस चीज़ की फीलिंग है। अब उसको कब समझ आएगा वो तो हम स्टोरी में देखेंगे ना। तो हम इधर से फेस ब्लैक ख़त्म करते हैं, ठीक है गाइस। तो विंग मतलब यही सोच रहा था, और वो मतलब तभी उसके मतलब जो उनका ब्रेक था वो ख़त्म हो गया, और तभी हमारे वांगजी और वांगजी के फ्रेंड्स आ गए थे। और फिर उन लोग उनका लेक्चर अटेंड करने लगते हैं। विंग का ध्यान तो पूरा लेक्चर पे था, और हमारे वांगजी का ना चाहते हुए भी बार बार हमारे विंग पे जा रहा था उनकी मतलब वांगजी की नज़रें। तो जो मतलब उसके फ्रेंड्स है सॉन्गलेन, हमारे मतलब यूजीन और चेरिस, उनके मतलब उनको लग रहा था कि आज वांगजी कुछ चेंज लग रहा है, लेकिन उन लोग इग्नोर करते हैं और लेक्चर पे ध्यान देते हैं कि छोड़ो वांगजी तो ऐसा ही है। वांगजी का कभी मन ही नहीं था पढ़ने का, लेकिन वो ज़बरदस्ती पढ़ रहा है क्योंकि उसको मतलब उसके बाद मतलब जो उनका बिज़नेस है वो वांगजी को संभालना है इसीलिए। तो हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, मतलब अब लंच टाइम था, और लंच टाइम के बाद उन लोग का बस एक ही लेक्चर आता है, और उन लोग का मतलब छुट्टी होता है वो शाम के 5-6 बजे होता है। तो मतलब अब थोड़ा मतलब डिनर का टाइम था, मतलब उन लोग का अब लंच टाइम था ऐसा बोल सकते हैं। लंच के बाद उनका एक ही क्लास होता है। तो मतलब विंग जो होता है उन लोगों का मतलब स्कूल में उनका कैंटीन होता है जहाँ उन लोग सब लोग उधर ही खाते हैं। लेकिन हमारे विंग का मतलब विंग को कैंटीन का खाना नहीं पसंद है। तो मैडम लेन विंग को और वांगजी को दोनों को मतलब टिफ़िन बनवा के मतलब अपने हाथ से बना के देती थी, क्योंकि वांगजी को भी नहीं पसंद था और विंग को भी नहीं पसंद था मतलब उधर कैंटीन का खाना। तो विंग का तो मतलब कोई फ्रेंड था ही नहीं। आज उसका ऑब्वियसली फर्स्ट डे था। उसको काफ़ी मतलब 2-3 ओमेगा थे जो उधर लड़के, मतलब 2-3 ओमेगा लड़के वो पूछने भी आए थे विंग को कि चलो हमारे साथ डिनर मतलब लंच करना था। तो विंग ने लेकिन मना कर दिया था कि उसको अनकंफर्टेबल होता है ना, मतलब हम किसी भी जगह नए जाए और किसी को अनकंफर्टेबल होता है, मुझे तो बहुत होता है। तो विंग ने मना कर दिया कि नहीं इस ओके, मैं इधर ही मतलब क्लास में ही वो क्लासरूम में ही डिनर मतलब कर लेगा। तो मतलब वांगजी भी विंग को देखता है, लेकिन उसके पास तो ओब्वियसली उसके फैंस थे। तो उन लोग कहते हैं कि चलो वांगजी हम तुम्हें डिनर नहीं मतलब लंच नहीं करना है। तो वांगजी कहते हैं हाँ चलिए ना चलो। तो उन लोग मतलब जैसे ही जाने लगते हैं तो मतलब विंग को पता नहीं क्या होता है, तो वो अपना लंच लेके मतलब जो लंच का मतलब बॉक्स था वो मतलब खड़ा होता है, वो मतलब आगे जाता है, पता नहीं उसको क्या हो गया। वो करने तक मतलब लंच वो क्लासरूम में करने वाला था, लेकिन उसको मतलब कुछ मन हुआ तो वो मतलब अपना जो लंच बॉक्स था वो लेके वो खड़ा हो गया और वो मतलब जाने लगा। तभी मतलब पीछे से एक मतलब कोई लड़के का धक्का आया और मतलब विंग को हर्ट हो गया, और वो मतलब जो विंग के हाथ में लंच का मतलब जो
डब्बा था वो मतलब विंग के हाथ से नीचे गिर गया, और जो विंग का लंच था वो पूरा मतलब उल्टा जाके गिरा था, तो वो पूरा गिर गया विंग का लंच। जो विंग मतलब लंच में लाया था वो पूरा लंच मतलब गिर गया। जो वांग जी के फ्रेंड्स और वांग जी जो जा रहा था, और मतलब जैसे ये आवाज़ सुनी उन लोग ने, तो उन लोग पीछे मुड़ के मतलब जल्दी से आए, तो उन लोग ने देखा कि विंग का जो लंच था वो पूरा गिर गया है। वो जो लड़का था वो विंग से माफ़ी मांग रहा था कि एम से सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था कि तुम खड़े होने वाले हो, मुझे इसने धक्का मारा और वो गिर गया। और वो मतलब विंग को माफ़ी मांगने लगता है, तो विंग कहता है इस ओके। फिर वो लड़का कहता है कि रुको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो विंग कहता है नहीं नहीं तुम लोग जाओ, मतलब लंच कर लो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, मैं किसी को बुलवा के क्लीन कर देता हूँ। तो जो सोंगलिन था वो कहता है कि विंग लेकिन, तो विंग कहता है नहीं नहीं आप जाइए, मैं किसी को बुला के मतलब किसी को बुलवा के क्लीन कर दूंगा। तो मतलब उन लोग सब मतलब जो आधे लोग थे वो तो चले जाते, लेकिन वांगजी और वांगजी के फ्रेंड्स उधर ही थे, क्योंकि वांगजी को पता था कि विंग का मतलब विंग को खाना कैंटीन का नहीं पसंद है, वो सिर्फ घर का ही खाना खाता है। तो मतलब वांग जी विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। विंग को एहसास हुआ कि मतलब वांग जी की नज़र उस पर ही है, लेकिन विंग ने वांग जी की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वांग जी ने वैसे तो उसको बोला था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए ऐसे करके। तो विंग ने मतलब ज़्यादा नोटिस ही नहीं किया विंग मतलब वांग जी की नज़रें। तो वांग जी को ये भी गुस्सा आया कि विंग उसको इग्नोर कर रहे हैं। लो ये क्या बात है गाइस, वांग जी खुद भी मना करता है, ना देखो तो भी गुस्सा और देखो तो भी गुस्सा। तो वांग जी को गुस्सा आया, तो वांग जी कहता है कि चलो फ्रेंड्स इधर से। तो उन लोग मतलब कहते हैं कि लेकिन वांग जी कहता है चलना है तो चलो, नहीं तो मरो इधर। तो कहता है कि नहीं हम आते हैं। तो उन लोग मतलब जो यूजिन और चेरिस थे वो तो वांग जी के साथ चले गए, लेकिन जो सोंगलिन था वो उधर रुक के देख रहा था। तो मतलब वो जो वांग जी था वो कहता है कि सोंगलिन तुम्हें इन्विटेशन दूँ। तो सोंगलिन कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, और वो विंग को देख के एक बार वो चला जाता है। फिर विंग कहता है लो मेरे किस्मत में तो ये भी नहीं था, मैं क्या करूँ अब, गॉड गॉड क्यों क्यों मेरे साथ ये सब होता है, और मैं क्यों पागल जैसा खड़ा हो गया बिना बताए उसको भी। फिर वो जो जितने भी स्टूडेंट थे वो चले गए उधर से, मतलब बाहर उन लोग लंच करने, क्योंकि कैंटीन में आधे लोग कैंटीन में करते थे और आधे लोग मतलब लाते थे टिफ़िन्स। तो उन लोग चले गए, विंग ही मतलब अकेला था क्लास में। फिर वो जाता है और किसी को मतलब बुला लाता है क्लीन करने वाले को, और वो सारा मतलब जो था वो क्लीन करता है। फिर विंग कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत भूख लगी, और वांग जी ने मुझे सुबह सही से ब्रेकफास्ट भी नहीं करने दिया, और वो कहता है कि मुझे तो कैंटीन का खाना भी पसंद नहीं है, और आज तो मैं पैसे भी नहीं लाया हूँ मेरे साथ, क्या नसीब है यार मेरा, गॉड। फिर वो मतलब कहता है कि चलो कुछ नहीं, अब तो घर पे जाके ही मतलब डिनर करना पड़ेगा। फिर वहाँ विंग मतलब तो गाइस उन लोग का डिनर टाइम था वो मतलब 1 घंटे का था, जिसको डिनर करना है जिसको मतलब अपना अपना काम करना है वो कर सकता था, तो उनका 1 घंटे का मतलब डिनर टाइम था। तो विंग कहता अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो सिर्फ 10 या 5 ही मिनट हुए ब्रेक मतलब जो उनका लंच टाइम शुरू हुआ। तो विंग कहता है इतनी देर में तो मर ही जाऊंगा भूख से, और अभी तो 1 घंटा और बाकी है, मतलब 2 घंटे, भगवान मैं क्या करूँगा, उसमें बहुत भूख लगी है। फिर वो अपने बैग में मतलब देखने लगता है कि कुछ है कि नहीं। तो मतलब उसको सडनली उसके बैग में से एक बड़ी सी मतलब चॉकलेट निकलती थी कि थैंक गॉड 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 थैंक यू, और वो मतलब चॉकलेट लेता है अपने हाथ में, और जैसे वो क्लासरूम में मतलब क्लासरूम में से वो निकल जाता है। तो हम इधर से सीन शिफ्ट करके हमको वांग जी और उसके फ्रेंड्स का दिखाया जाता है, जो मतलब हम लोग कैंटीन में बैठे हुए थे और अपना लंच कर रहे थे। तो मतलब उसके जो यूजिन चेरिस और सोंगलिन तो मतलब लंच कर रहे थे, सोंगलिन का मन नहीं था, उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब विंग इधर ही नया नया है, और उसका आज ही टिफ़िन मतलब जो टिफ़िन बॉक्स था वो गिर गया, तो वो क्या डिनर करेगा। उसको तो नहीं पता था कि मतलब मतलब हमारे वहाँ विंग को कैंटीन का खाना पसंद नहीं है, लेकिन हमारे जब सोंगलिन ने ये देखा कि मतलब वो कैंटीन एरिया में कहीं पे नहीं देख रहा, तो उसको थोड़ा समझ आया कि वो मतलब नहीं करता होगा, उसको नहीं पसंद होगा। तो थोड़ा टेंस हो गया कि मतलब विंग अब क्या खाएगा। 2 घंटे का अगर उसको भूख लगी तो उसको अगर ज़्यादा भूख लगी तो उसको कुछ हो गया तो उसको थोड़ा टेंस होने लगा, तो वो अपने माइंड में ही वो सब सोच रहा था। तो मतलब जो चेरिस था वो कहता क्या हुआ सोंगलिन ब्रदर, तो सोंगलिन कहता कुछ नहीं। फिर वांग जी को देखते हैं हम, वांग जी तो जो वांग जी था उसका लंच उसने अभी तक ओपन ही नहीं किया था, वो सिर्फ लंच बॉक्स को देखे जा रहा था और कुछ सोच रहा था। तो हमारा जो
वेंचाओ था, वो कहता है कि क्या हुआ वांग जी। तो वांग जी कहता है कि तुम लोग डिनर करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। और वो अपना मतलब जो लंच बॉक्स था वो उठा के मतलब उधर से भाग जाता है, मतलब उधर से वो चला जाता है। तो सॉन्गलैन और मतलब सॉन्गलैन और यूजिन, चेरिस, वेंचाओ सब लोग सोच में पड़ गए कि वांग जी तो कभी ऐसा नहीं करता, मतलब डिनर टाइम पे ना उसका बोलना होता है ना खड़ा होना होता है, तो आज क्यों ऐसा क्या हो गया उसको। लेकिन उन लोग होगा कुछ काम होगा वांग जी को ऐसे करके, लोग फिर से डिनर अपना कंटिन्यू करने लगे। तो वांग जी मतलब कहाँ जा रहा था हम भी देख लेते हैं। तो वांग जी मतलब उधर से जल्दी से मतलब उन लोग का कैंटीन रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो वांग जी मतलब जल्दी से जाते हैं दौड़ के ऊपर उन लोग के थर्ड फ्लोर पे। तो वो पहले क्लासरूम में जाता है, वो बेचारा हाँफ रहा था लिटरली क्योंकि वो भाग रहा था। तो वो आया, उसने देखा कि मतलब क्लासरूम में विंग है ही नहीं। तो मतलब वो थोड़ा डर गया कि विंग कहाँ चला गया, और इसलिए उसका आज फर्स्ट दिन है, अगर वो कहीं पे घूम गया तो, और इतनी बड़ी स्कूल है वो। तो वांग जी मतलब जो उधर एक लड़का मतलब क्लासरूम में अभी आया था उसको पूछता है कि विंग को तुमने देखा। तो वो कहता है कि नहीं मैंने विंग को नहीं देखा। फिर वांग जी कहता है कि ओह ठीक है थैंक यू। फिर वांग जी मतलब जिस तरफ हमारा विंग गया था उसी तरफ वो चला जाता है ढूंढने के लिए हमारे विंग को। अभी भी उसके हाथ में मतलब वो लंच बॉक्स था। फिर वांग जी कहता है कि ये लड़का कहाँ चला गया, मुझे समझ आता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है, क्या ज़रूरत थी उसको अभी क्लासरूम में निकलने की क्लासरूम से बाहर। फिर वो ढूंढता है तो विंग को देखते हैं, मतलब उनके स्कूल के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन था, मतलब वो स्कूल का ही था तो बहुत बड़ा गार्डन था। विंग उधर गया, उधर एक छोटी सी बेंच थी उस पर वो बैठ गया, उधर ज़्यादा लोग नहीं थे उधर, मतलब अभी ऑफकोर्स डिनर टाइम था तो सब लोग डिनर कर रहे थे। दो तीन थे जो मतलब स्कूल में होते हैं ना कपल, ओमेगा मतलब अल्फ़ा, वो दो तीन मतलब बैठे हुए थे, दो लोग बात कर रहे थे डिनर कर रहे थे अपना, और ये सब थे। तो विंग मतलब उधर ही आता है और बैठ जाता है और अपनी मतलब जो चॉकलेट थी बड़ी सी वो खोलता और कहता है कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना सा खाना दे दिया, मेरे तो इतने में पेट भर जाएगा, ये इतना सा खाना आज मुझे बहुत सारा लग रहा है, थैंक यू। ऐसे करके वो जल्दी से मतलब चॉकलेट के जो ऊपर कवर लगा था वो जल्दी से मतलब फाड़ता है, मतलब निकालता है चॉकलेट को, और वो 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट भी नहीं खोलते उसको पूरा खा जाता है। और अपनी मतलब उंगलियों को वो वाइप करके हुए कहता है, मतलब अपनी टांग से कहता है, मतलब टांग को अपने उंगलियों के मतलब रब करते हुए कहता है कि वाह कितनी टेस्टी थी ये चॉकलेट, काश मुझे एक दो और मिल जाए। फिर विंग कहता है छोड़ो अब इतना ही खाना नसीब में था तो इतना ही। फिर वो मतलब आसपास देखने लगता है कि सब लोग मतलब जो कपल थे वो कैसे मतलब बात कर रहे थे, कैसे मतलब घूम रहे थे, दो तीन थे वो। फिर विंग कहता है मेरे तो नसीब ही नहीं है, कहाँ मैं कहाँ काश वांग जी भी मेरे से प्यार करते होते। फिर ये सब सोचते सोचते मतलब उसके तब तक वो सोच ही रहा था, तभी मतलब उसके सामने एक डब्बा के मतलब वो उसके सामने एक हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ में मतलब लंच बॉक्स था। तो मतलब विक्म डर जाता है, मतलब वो सडनली कौन है ये, जब उसके हाथ में जब वो मतलब जो लंच बॉक्स था उस पर जब उसकी नज़र गई एकदम ठीक से, तो वो सोचने पड़ गया क्या वांग जी का, क्योंकि मतलब जो कभी कभी हम वांग जी लेट आता था, मतलब लेट हो जाता था तो उसका मतलब लंच बैग हमारा विंग ही प्रिपेयर करके मतलब रख देता था उसके बैग में, और हमारे वांग जी को लगता था कि उसकी मॉम ने प्रिपेयर किया है। तो विंग को पता था कि वांग जी का लंच बॉक्स है ये। तो जब मतलब उसकी नज़र ऊपर के साइड जाती है जहाँ मतलब वांग जी खड़ा था, तो वो डर जाता है, वो कहता है कि आप सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप भी इधर आने वाले हो, मैं चलता हूँ ऐसे। वो मतलब वांग जी को सॉरी कह के वो सडनली खड़ा होता है और दूसरे से मतलब जाने लगता है। तो वांग जी से हाथ पकड़ लेता कहता है कि कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ये लंच बॉक्स, और क्या ज़रूरत है तुमको इतनी बड़ा धक्का लगने की। तो विंग कहता है वो मेरे से नहीं। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ चलो अब ओवर एक्टिंग मत करो, ये मतलब ये कर मतलब डिनर कर लो, लंच कर लो। तो विंग कहते हैं नहीं 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 इस ओके, मैं बात में कर लूँगा घर पे जाकर। तो वांग जी कहते हैं बैठो शांति से और ये कर लो, ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, मैंने भी देखा था कि तुमने सुबह सही से नहीं खाया। तो विंग कहता है मेरा पेट भरा हुआ है, देखो मैंने अभी चॉकलेट खाई। तो वांग जी कहता है इतने से तुम्हारा पेट भरेगा, तुम घर पे ही भूखड़ की तरह इतना सारा पूरे दिन खाते रहते हो, तो इतने से तुम्हारा पेट भर जाएगा विंग। तो विंग कहता है लेकिन आप। तो वांग जी कहता है मैंने खा लिया, मैंने अपना डिनर कर लिया है, मैंने अपना लंच कर लिया है, तुम कर लो। तो विंग कहता है लेकिन। तो वांग जी कहता है मैंने बोला ना विंग। तो विंग कहता है हाँ हाँ हाँ। फिर वो जल्दी से मतलब वांग जी के हाथ से वो ले लेता है
और वो जैसे मतलब खोलने वाला था तो वांगजी जाके मतलब उसके पास बैठ जाता है, उसके बाजू में। तो विंग ये जब देखता है तो वो सडनली खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि आप इधर क्यों बैठ रहे हो? तो वांगजी कहता है क्यों, मैं इधर नहीं बैठ सकता? तो विंग कहता है हाँ लेकिन आपके फ्रेंड्स ने देख लिया तो वांगजी कहता है तुम ज़्यादा वो मत करो विंग, तुम इधर उधर का मत देखो, तुम बैठो डिनर करो, मुझे जाना है जल्दी से इधर मेरा लंच बॉक्स लेके। तो विंग कहता है हाँ हाँ हाँ, और वो मतलब जल्दी से लंच बॉक्स वो खोलता है। तभी हमारा वांगजी कहता है कि विंग, तो विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है कि देखो कल मेरे फ्रेंड्स, कल संडे तो मेरे मतलब हमारे घर पे आने वाले हैं, तो तुम रूम से बाहर मत निकलना। तो ये सुन को मतलब ये सुना ना विंग ने, लिटरली विंग के मतलब दिल को इतने चोट पहुँचा कि वांगजी एक तरफ उसकी फिक्र करता है, दूसरे ही पल मतलब हर्ट कर देता है वांगजी। तो विंग को ये सुन के बहुत बुरा लगा, और ये सुन के उसको पहली बार मतलब उसके आंखों में आंसू आ गए। तो वांगजी मतलब बोले ही जा रहा था और कह रहा था कि कल मेरे घर पे मतलब मेरे ये तीनों फ्रेंड्स मतलब हाँ तीनों फ्रेंड्स आने वाले हैं, सॉरी चारों फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो कृपया करके तुम रूम से बाहर निकलना मत। अगली बार पता ना तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हें देख लिया था सॉन्ग लेने, तो अच्छा था कि उधर मॉम थी। तो विंग कहता है कि फिर विंग को थोड़ा हर्ट हुआ, तो वो मतलब फिर से जो मतलब लंच बॉक्स था वो मतलब फिर से बंद करने लगता है, वो क्लोज करने लगता है। तो मतलब वांग से कहता है क्या हुआ? तो विंग कहता है कि मुझे नहीं खाना है, आप ही खा लो। और वो मतलब उठ जाता है और वो वांग जी के हाथों में मतलब जो लंच बॉक्स था वो दे देता है और कहता है कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब विंग की आंखों में आंसू थे, उसको बहुत हर्ट हो गया कि वांगजी ने उसको ऐसा बोला कि ठीक है अब कम से कम ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, मैं चला जाऊंगा, ऐसा है तो ठीक है। आपको इतना ही अनकंफर्टेबल होता है कि मेरे होने से तो मुझे क्यों इधर टिफ़िन लंच बॉक्स भी देने आए, तो तब उसको उन लोग को पता नहीं चलेगा। ऐसा को थोड़ा हर्ट हुआ उसको। तो वांगजी कहते हैं क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है कुछ नहीं, बस मेरा पेट हो गया, बस मेरा पेट भर गया, मैं जा रहा हूँ। तो वांगजी ने उसका मतलब हाथ पकड़ लिया और कहता है ये क्या हुआ विंग, तुम्हें बोलो ना, क्यों अभी तो तुम डिनर मतलब डब्बा को मतलब ओपन कर रहे थे, तो क्या हुआ जो तुमने क्लोज़ कर दिया? तो विंग को भी गुस्सा आ जाता है कि मतलब वांगजी ने उसका हाथ मतलब ज़ोर से मतलब पकड़ा हुआ था, उसकी ग्रिप बहुत टाइट थी। तो विंग मतलब अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है कि क्या आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? हाँ मेरे से आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं आपके पास रहता हूँ, आपको ये प्रॉब्लम है क्या? तो क्यों क्यों आप आते हो मेरे पास? हाँ आप जब अभी मुझे भी लंच देने आए, क्या मैंने बोला मुझे लंच देना हो? क्या मैंने बोला मुझे भूख लगी है? क्या क्या मैंने बोला? विंग की आंखों में बहुत आंसू थे और वो रोने तक लगा था। वांगजी अब पैनिक हो गया कि मतलब वांगजी का ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन वांगजी की भी सही मतलब विंग की भी सही बात है। हाँ ऊपर से उसको लंच बॉक्स देना है तो हाँ ठीक है दे दिया भाई, हाँ वो लंच कर लेता, वो चला जाता। तो नहीं, उसको तो हर्ट करना था कि नहीं, वो उसको कभी विंग के सामने अच्छा बनना ही नहीं है। ऐसे करके मतलब विंग से थोड़ा हर्ट होगा कि क्या यार, थोड़ी देर में खुश भी कराता है, थोड़ी देर में रुला भी देता है। तो वांगजी मतलब थोड़ा डर गया। तो विंग कहता आपको आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, ठीक है मैं आपके वेंसन में नहीं रहूँगा। तो उससे से आपको वेंसन मतलब आपको छुपना नहीं पड़ेगा ना, आपको मुझे छुपाना भी नहीं पड़ेगा। और ऐसे भी मैं जब एक बार चला ही जाता वो वेंसन में, तो वो उससे भी किसी को पता भी नहीं कि मैं उधर रहता हूँ ना, तो उससे अच्छा मैं आपके वेंसन में रहूँ ही ना, जैसे उससे अच्छा मैं जैसे चला ही जाऊँ ना, आपको भी तकलीफ नहीं होगी और आपके फ्रेंड्स को भी नहीं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा ना ना वांगजी का। तो वांगजी को थोड़ा हर्ट हो गया कि विंग क्या बोले जा रहा है, पागलपना मतलब क्या बोल रहा है ये। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा इधर से, अगर आपको इतना ही मेरे से वो होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, वैसे भी आप मुझे हर टाइम डांटते ही तो रहते हो, आपको अच्छा ही नहीं लगता कि जब मैं आपके पास आता हूँ, आपके साथ बात करने की कोशिश करता हूँ, जब मैं आपके आसपास रहता हूँ ना, उससे समय चला ही जाऊँगा उधर से। और ऐसे करके वो मतलब रोते रोते वो अपने क्लासरूम में चला जाता है। जितने भी उधर थे जो अल्फ़ा ओमेगा, वो विंग को देख रहे थे क्योंकि विंग बहुत ज़ोर से बोल रहा था ये बातें, और वांगजी को भी बहुत हर्ट हो गया, और ये बात उसको बहुत जाके दिल में चुभ गई कि विंग इधर से चला जाएगा। तो मतलब वांगजी ने ये बात माइंड नहीं की कि उसको पता है कि मतलब उसकी मॉम विंग को जाने ही नहीं देगी, तो वो रिलैक्स था। लेकिन उसको डर भी था कि ये विंग रोने लगा उसके वजह से, और वो अपने ही ख्याल में डूबे डूबे वो लंच बॉक्स लेके वो चला गया। और 1 घंटा वो कब बीत गया मतलब विंग के साथ बहस करते करते उसको खुद पता नहीं चला, और वो शायद मतलब सीधा जाके वो अपने
क्लासरूम में गया और तब तक हमारे विंग का मतलब जो विंग के आइज़ थी वो पूरे फूल गई थी और वो मतलब रो के आया था ऑब्वियसली वो। तो वांग जी ने भी नहीं मतलब ब्रेकफास्ट भी नहीं, डिनर भी नहीं, लंच किया और विंग ने भी लंच नहीं किया। तो तभी हमारे मतलब तब हमारे जो क्लासरूम में सर आ गए थे। तो जब वांग जी इतना लेट आए तो वो सर कहते कि वांग जी कहाँ गए थे तुम? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं सर। तो वो आके जल्दी से मतलब बैठ जाता है। तो सॉन्गलेन और यूजिन और जो उन लोग वो सब पूछने लगते हैं कि वांग जी क्या हुआ? तो वो लोग सब लोग अपने मतलब अंदर बात करने लगते हैं। जो सर थे वो कहते हैं कि साइलेंट, अब 1 घंटा बचा है, उसमें भी क्या तुम इतना शोर कर रहे हो? अब थोड़ी देर बैठ जाओ यार। और ये जब जो सर है वो उन लोग वो प्रॉक्सी मतलब आ रहे थे, वो दूसरे सर आए थे क्योंकि जो उन लोग का क्लास लेने आए थे वो क्लास सर नहीं आने वाले थे आज। तो वो जो सर थे दूसरे वो कहते कि जो तुम्हारा क्लास लेने वाले थे मैथ्स वाले सर वो नहीं आए आज, तो मैं लेने आया हूँ। तो तुम बॉक्स मतलब जो बुक्स है वो लाए हो? तो वो कहते हैं कि नहीं सर हम आज नहीं लाए आपकी बुक्स। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो तुम लोग अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट करो, तो मैं जा रहा हूँ और आवाज़ नहीं करना, ठीक है, शोर मत करना। और वो सॉन्गलेन को कहता है कि देखना तुम सॉन्गलेन, ठीक है? तो सॉन्गलेन कहता है यस सर। फिर वो जो सर थे वो चले जाते हैं। वांग जी बहुत टेंस था, उसको डर भी लग रहा था और वो सैड भी था कि विंग ने डिनर भी नहीं किया, सॉरी हाँ चलो डिनर ही बोलते थे, डिनर भी नहीं किया मतलब लंच भी नहीं किया और ऐसे ही चला गया, वो भी उसके वजह से। और ऊपर से विंग ने आज तो रोया भी उसकी वजह से और वो बहुत हर्ट हो गया था वांग जी। और विंग का तो पूछना ही मत, विंग बहुत हर्ट हो गया था। और विंग अपना पढ़ाई कर रहा था और विंग के आंखों में मतलब अभी भी आंसू आ रहे थे थोड़े थोड़े। और सॉन्गलेन ने नोटिस की, लेकिन विंग अभी नया है तो वो क्या ही पूछने जाए सॉन्गलेन विंग को। तो विंग मतलब सॉन्गलेन थोड़ा इग्नोर करता है कि छोड़ो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो क्या करेगा पर्सनल लाइफ में। वांग जी मतलब देख रहा था विंग को कि मतलब विंग के जो गालों पे थोड़े मतलब उसके चिक्स पे थोड़े मतलब ड्रॉप गिर रहे थे धीरे धीरे से, वो वांग जी देख पा रहा था। तो वांग जी को बहुत हर्ट होगा कि विंग अभी तक रो रहा है उसकी वजह से। तो वो अपना गुस्सा मतलब उसका जो इमोशनल था वो थोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर वो देखते ही देखते मतलब वो घंटा भी मतलब 1 घंटा भी निकल जाता है। तब उन लोगों को मतलब घर जाने का टाइम था। तो आज मतलब वांग जी तो विंग को ले नहीं जाने वाला था क्योंकि उसने अपनी मॉम को मना कर दिया था। तो मतलब उसके जो वांग जी के फ्रेंड्स थे वो उन लोग उधर खड़े हुए थे, अपना मतलब जो बुक्स जो बाहर गिरी हुई थी वो रख रहे थे। विंग मतलब जल्दी से अपना जो बुक्स ये सब रहता है वो जल्दी से अपने बैग में रखता है और क्लासरूम में से निकल जाता है। वांग जी की नज़र मतलब विंग पे ही थी। विंग जैसे क्लासरूम में से निकला वो अपने फ्रेंड्स को कहता है कि सॉन्गलेन, यूजिन, चेरिस और वेंसो में जा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत होमवर्क बाकी वो करना है। और जैसे मतलब विंग गया क्लासरूम में से वो विंग के पीछे चला गया। तो सॉन्गलेन कहता है इसको कब से फिक्र होने लगी हमें हम होमवर्क को। फिर यूजिन कहता है कि छोड़ो यार आज तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, तुम्हें पता है ना यूजिन। तो यूजिन कहता है कि हाँ हाँ। फिर उन लोग भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो वांग जी कहता है ये लड़का कितना जल्दी चलता है, देखो अभी निकला और कहाँ चला गया। और वो मेरे वजह से रो रहा था, अगर मॉम को बता दिया तो। और वो मतलब जल्दी से विंग के पीछे जाने लगता है लेकिन विंग उसको दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और फिर हम विंग का देखते हैं, विंग जल्दी से मतलब नीचे चला जाता है और वो मतलब स्कूल के नीचे खड़ा हुआ था क्योंकि जो मैडम लेन थी उन्होंने बोला था कि मतलब जो वांग जी उनका ड्राइवर था वो लेने आने वाला था आज। तो विंग मतलब वो ड्राइवर अंकल का ही वेट कर रहा था लेकिन बहुत देर हो गई मतलब आता ही नहीं है। वांग जी ने भी मतलब विंग को देख लिया था कि विंग मतलब ड्राइवर का इंतज़ार कर रहा है। वांग जी जाना भी चाहता था लेकिन उसको डर लग रहा था। और विंग फिर से रोने लगा तो वांग जी को देख के, और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है तो मैं क्या बोलूँगा, इसलिए वो जाना भी चाहता था और नहीं भी जाना चाहता था। वो अपने एक कदम आगे बढ़ाता था और एक कदम फिर से पीछे ले लेता था। वो कहता है मैं क्या करूँ। फिर वो मतलब अपनी गाड़ी ले आता है, मतलब वो अपने वो पार्किंग में लेके गया था और वो गाड़ी ले आता है और वो विंग के बस थोड़े दूर पे वो गाड़ी लेके खड़ा हो जाता है। विंग ने मतलब वांग जी को नहीं देखा था। वांग जी थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ था और वो विंग को देख रहा था कि अभी तक क्यों नहीं आए वो ड्राइवर अंकल। उन्होंने तो बोला था मॉम ने तो बोला था कि वो ड्राइवर अंकल को भेज देंगे। विंग भी बहुत परेशान हो रहा था। ऑफकोर्स आज उसने खाया भी नहीं था और वो इतना रोया 1 घंटे तक, और ऊपर से उसने 2 घंटे बर्बाद क्योंकि वो पढ़ भी नहीं पाया और उसकी आंखों में बस आंसू ही आए जा रहे थे।
और उसने कुछ खाया भी नहीं, तो उसका शेर हेड मतलब फोर हेड भी बहुत दर्द कर रहा था और उसको भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी। तो वो भी मतलब आसपास देख रहा था कि कोई टैक्सी भी नज़र नहीं आ रही है, तो वो मतलब चलने लगता है, क्योंकि उनकी स्कूल थोड़ी मतलब ऊंचे हाइट पे थी, तो वो मतलब थोड़ा चलने लगता है। तो वांगजी देखता है कि विंग वेट करते करते थक गया और वो मतलब आगे जाने लगता है। तो विंग भी वांगजी भी थोड़ी सी धीरे से मतलब स्लो उसकी गाड़ी चालू कर देता है और वो विंग के पीछे जाने लगता है। विंग मतलब चलते चलते वो नीचे तक आ गया था, लेकिन अभी तक वो ड्राइवर अंकल नहीं आए थे और वो आज उसका फ़ोन लाना भी भूल गया था कि उसकी मम को मतलब वो मैडम लेन को कॉल करे और पूछे। और मैडम लेन भूल गई थी उसके ड्राइवर को बताना, क्योंकि आज उनकी एक अर्जेंटली मीटिंग थी, तो वो भूल गई थी। तो विंग के मतलब विंग को लेने जाना था इसीलिए मतलब। तो वांगजी देखता है कि मैं जाऊँ क्या, विंग को अपने साथ ले लूँ क्या। तो मतलब वांगजी जाता भी है। विंग मतलब उधर ही खड़ा हुआ था और अभी सारे स्टूडेंट चले गए थे, अब सिर्फ हमारा वांगजी और विंग ही था उधर। विंग थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ था और वांगजी वो उसके पीछे थोड़ी दूर पे अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। तो वांगजी मतलब उतरता है गाड़ी से और जाता है विंग के पास, कहता है कि विंग। तो जब विंग पीछे मुड़ा तो वो देखता है कि वांगजी खड़ा था। तो विंग कुछ नहीं मतलब कुछ आंसर नहीं देता, वो फिर से आगे अपना फेस कर लेता है। तो वांगजी कहता है कि विंग, अगर तुम्हें कुछ तकलीफ ना तो तुम मेरी गाड़ी में आ सकते हो। तो विंग कहता है कि इस सूख के मैं चला जाऊंगा। ऐसे भी मम भेजने वाली थी कार को, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं, इस सो के वो मीटिंग में बिजी हो गई होगी, मैं बस से चला जाता हूँ। तो वांगजी कहता है कि विंग मैं हूँ इधर, तो तुम्हें बस से जाने की क्या ज़रूरत है। तो विंग कहता है कि नहीं, आपके फ्रेंड्स देख लेंगे। विंग वांगजी को टोंट मार रहा था ये कह के। तो वांगजी मतलब अपना सिर नीचे कर लेता, तो कहता है कि विंग, लेकिन तो विंग कहता है इस शौक के मैं जा रहा हूँ। फिर वो मतलब जाने लगता है उधर से। तो वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि विंग मैंने बोला ना गाड़ी में बैठो। तो विंग मतलब अपना हाथ झटके से मतलब छुड़ाता और कहता है कि शौक के मैं चला जाऊँगा वांगजी। तो वांगजी कहता है मैंने बोला ना, देखो अब रात होने की आई है, मतलब उनके ऑब्वियसली हाँ 5 साढ़े 5 बजे उनकी छुट्टी हो जाती थी और विंग 2-3 घंटे से वेट कर रहा था। तभी ऑब्वियसली 7-8 साढ़े 8 बजने वाले थे और रात का समय भी होने वाला था। और मतलब मैडम लैन और उनके जो ब्रदर थे वो मतलब थोड़ा लेट से आते थे वेंसन, क्योंकि उनका ऑफिस का काम बहुत होता था। तो उनको मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि विंग और वांगजी एक दूसरे का ख्याल रख लेते थे। हाँ, वांगजी और विंग ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे का ख्याल बहुत रखते थे। विंग हमेशा मतलब जब भी हमारा वांगजी को मतलब लेट होता था, मतलब वो स्कूल से आने, तो उसका मतलब वो डिनर कर बना के रखता था वांगजी के लिए, फिर वो चला जाता था। वांगजी भी खा लेता था, क्योंकि उसको बहुत पसंद था विंग के हाथ का मतलब डिनर करना, लेकिन वो बताता नहीं था विंग को। तो विंग मतलब आगे जाने लगता, कहता है कि इस शो के मुझे कोई ना कोई बस मिल जाएगी, मैं चला जाऊंगा। तो वांगजी कहता है मैंने बोला विंग कि चलो इधर से। तो विंग कहता है कि नहीं चलेगा। तो वांगजी मतलब आगे जाता है और विंग को मतलब कैरी कर लेता है और कहता है कि अभी तुम शांति से इधर मतलब मेरे कैर मतलब जो उसने ब्राइडल स्टाइल में उसको कैरी कर लिया था। और विंग तो बहुत शौक होगा कि ये क्या किया वांगजी ने ये। तो विंग मतलब थोड़ा हड़बड़ाने लगता है और वो थोड़ा हिलने लगता है। तो वांगजी कहता है विंग शांति से बैठो, ना तो तुम भी गिरोगे और मैं भी गिरूंगा। तो विंग कहता है लेकिन मुझे छोड़ दो नीचे, मैं आ रहा हूँ ठीक है। तो वांगजी कहता है मुझे तुम्हारे पे थोड़ा सा भी नहीं भरोसा है। और वो जाके मतलब विंग को अपनी कार में बैठा लेता है वांगजी और कहता है कि अब सीधे सीधे बैठे रहो। तो हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं लेन मनसन का, जहाँ मतलब दोनों ही मतलब पहुँच गए थे लेन मनसन के सामने। और विंग जल्दी से मतलब उतर के अपने मतलब वेंसर में चला जाता है और वो दौड़ के मतलब अपने रूम में चले जाता है। आज उनको बहुत देर हो गई थी, तो आज मतलब मैडम लेन भी आ गई थी और उनके जो ब्रदर थे मतलब मिस्टर चिरन वो भी आ गए थे, लेकिन वो सो गए थे और मैडम लेन अभी तक सोए नहीं थे, क्योंकि अभी उन लोग के दोनों बच्चे अभी आए नहीं थे घर पे। तो ऑब्वियसली वो एक माँ है, एक मॉम है, तो उनको फिक्र हो, तो उन दोनों का ही वेट कर रही थी। तो जैसे उन्होंने देखा कि विंग भागते हुए आ रहा है, वो सीधा रूम में चला गया। तो मतलब मैडम लेन को कुछ शक हुआ कि क्या हुआ आज उनको, मतलब विंग इतने भाग के आए, वो सीधा वो रूम में चला गया।
तो वांग जी भी आता है और कहता है कि मॉम मैं पहले रेडी होके मतलब फ्रेश होके आता हूँ, फिर हम डिनर करते हैं। तो मतलब मैडम लेन कहते हैं कि हाँ मैंने मतलब डिनर लगवा ही दिया है, लगा दिया है, तो बस तुम दोनों डिनर करने के लिए बाकी हो। तो फिर हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ मतलब हमारे वांग जी और विंग दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, एक आमने सामने दोनों डिनर कर रहे थे। विंग को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो अभी तक मतलब वांग जी से नाराज़ था और विंग के मतलब माइंड में कुछ बातें चल रही थी और वो सोच रहा था कि मैं मैडम लेन को मतलब उसकी मॉम को वो कैसे बताए। तो उन लोग जैसे तैसे मतलब वांग जी और विंग डिनर कर लेते हैं और उन लोग जाते हैं मतलब लिविंग रूम में, जहाँ मतलब मैडम लेन बैठी हुई थी और मतलब मूवी देख रही थी वो, क्योंकि आज थोड़ा वो जल्दी आ गई थी। तो आज वो उन लोग मतलब जो उनके दोनों बेटे हैं, बेटे तो नहीं बेच सकते अब वांग जी ऑब्वियसली, विंग का हस्बैंड है तो बेटे ही कहेंगे, ठीक है। आज उन मतलब जो वांग जी और विंग के साथ उनको थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, तो वो बैठी हुई थी लिविंग रूम में। तभी हमारा वांग जी आता है और वो मतलब उधर ही बैठ जाता है सोफे पर और कहता है कि मॉम आज बहुत जल्दी आ गए हम। तो मतलब मैडम लेन थी, वो कहते कि हाँ आज मेरी मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई तो मैं जल्दी आ गई। और हाँ वांग जी मैं तो भूल ही गई थी कि विंग को मतलब ड्राइवर लेने भेजना था और मैं भूल गई। मैंने उनको भेजा भी था लेकिन उसने देखा कि तुम विंग को गाड़ी में बिठा रहे हो, तो फिर वो मतलब कुछ नहीं कहा और वो चला आया। तो वांग जी कहता है तभी हमारा विंग आता है और विंग भी उधर उन लोग के साथ बैठ जाता है। फिर मतलब जो मैडम लेन थी वो विंग के पास आते हुए कहती है कि बेबी तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हुआ है स्कूल में। तो विंग कहता है कि नहीं सब कुछ ठीक ही था। तो विंग कहता है सॉरी मैडम लेन कहती है कि फर्स्ट डे कैसा था विंग। तो विंग कहता है कि हाँ अच्छा था। तो मतलब विंग कहता है कि आंटी तो जब मतलब वहाँ विंग के मुंह में से मतलब वो हमेशा मतलब मैडम लेन को मॉम ही बुलाता था, तो आज पहली बार मतलब विंग के मुंह से आंटी वर्ड सुन के वांग जी और मतलब मैडम लेन दोनों ही शौक थी, क्योंकि विंग कभी मतलब मैडम लेन को आंटी बुलाता ही नहीं है। और मतलब वांग जी जो मतलब उसके हाथों में रिमोट था, मतलब जो टीवी का जो चैनल था वो चेंज कर रहा था, उसकी नज़र मतलब एक बार विंग पे गई। उसको थोड़ा शक हुआ कि विंग थोड़ा मतलब कुछ वो सोच रहा है, कुछ सोच में डूबा है, ऐसा कुछ उसको लगा, लेकिन उसने इग्नोर किया। फिर वो भी वांग जी भी कुछ सोच में डूबा हुआ था, लेकिन वो उसको पता चल गया था कि वो मतलब विंग के लिए क्या फील करता है। तो वो हम बाद में देखेंगे कि हमारे वांग जी को कैसे मतलब पता चला कि वो विंग के लिए क्या फील करता है, ठीक है। तो मैडम लेन तो बड़ा डर जाती है और वांग जी और मैडम लेन मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और फिर विंग के तरफ। विंग था जो मतलब वो मतलब नीचे बैठ गया, वो नी पे बैठ गया। तो मैडम लेन बड़ा शौक हो जाता है, कहते कि विंग बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुमने मुझे क्यों आंटी बुलाया विंग। तो विंग कहता है कि आंटी लेकिन प्लीज़ आप थोड़ी देर बस मेरी बात सुन लो प्लीज़, फिर आपको जो फैसला लेना हो वो आप फैसला लेना, ठीक है। तो मैडम लेन तो ज़्यादा शौक हो जाते हैं, कहते कि विंग ये तुम क्या बोल रहे जा रहे हो। तो विंग कहता है बस आप एक बार मेरी बात सुन लो ना। तो मतलब फिर मैडम लेन कहते कि रुको विंग, पहले तो तुम मेरे बाजू में आके बैठो, पहले तो तुम सोफे पे बैठ जाओ। और वांग जी तो बहुत शौक हो गया और मतलब वांग जी एकदम विंग को देखने लगा कि विंग को क्या हो गया। जो वो उसने मतलब जो बोला था उसने आफ्टरनून ने जो बोला था वहाँ विंग वही तो नहीं बोलने वाला है ना मॉम से। तो वो भी डर गया और वो थोड़ा खिसक के मतलब मैडम लेन के पास आ गया। और फिर विंग कहता है कि फिर विंग मतलब जाके मैडम लेन के पास बैठ जाता है और मैडम लेन का दोनों मतलब जो हाथ था वो अपने हाथ में पकड़ लेता और कहता है कि आंटी। फिर विंग मतलब मैडम लेन थी, वो कहते कि विंग प्लीज़ बेटा मुझे आंटी बुलाना बंद करो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो मुझे मॉम बुलाओ, ऐसा तो क्या हो गया तुम जो मुझे आंटी बुला रहे हो आज। तो मतलब जो विंग था तो वो कहता है कि ठीक है मॉम। फिर मैडम लेन कहते कि हाँ हाँ बस मुझे ऐसे ही बुलाओ। फिर विंग कहता है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो वांग जी भी मतलब बहुत वो हो गया, वो भी बहुत टेंस में आ गया। इस बार तो सच में उसका दिल ज़ोरों ज़ोरों से धड़क रहा था कि विंग क्या बोलने वाला है, जो उसने मतलब मॉम को मतलब आंटी बोल दिया। मतलब जब से मतलब विंग इस घर में रहने आया था तब से हमारे विंग ने मतलब मैडम लेन को कभी आंटी नहीं बोला था, उसने मॉम ही बोला था। आज पहली बार होगा जो मतलब विंग ने आंटी बोला मतलब मैडम लेन को। तो वांग जी तो बहुत डर गया, उसके तो यहाँ तक पसीने भी निकलने लगे थे। फिर विंग कहता है कि
मुझे इधर अब नहीं रहना है। तो जब वांग के मुंह में से ये वर्ड निकला तो मतलब दोनों ही वांगजी और वांगजी की मतलब मैडम लेन दोनों ही शॉक हो गए। फिर मतलब वांगजी कहता है कि क्या, उसके मुंह में से जोर में से मतलब इतने जोरों में से मतलब आवाज़ निकल आई। कहते क्या विंग? तो विंग मतलब एक बार वांगजी की तरफ देखता है, फिर मैडम लेन कहते विंग विंग बेटा कि क्या हुआ, तुमने तुम क्या हुआ, किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया है? विंग क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो विंग? तो विंग कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे अब इधर नहीं रहना है, मैं दूसरा घर ले लूँ अपने लिए, खुद के लिए। तो मैडम लेन कहते हैं कि क्यों लेकिन विंग, इतना बड़ा घर है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुमको किसी ने कुछ बोला है विंग? मुझे बोलो, मैं उसको बराबर कुछ भी। तुम क्या विंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है विंग, तुम क्या बोले जा रहे हो? फिर विंग कहता है कि रुको मैं आपको समझाता हूँ, मुझे इधर अब नहीं रहना है। आपने मुझे इतना बड़ा किया, मुझे इतनी हैप्पीनेस दी, आपने मुझे एक अपने बेटे की तरह रखा। अब मैं भी 18 साल का हो गया, अब तो मैं कॉलेज में आ जाने वाला हूँ। अब मुझे प्लीज़ अपना घर ले दीजिए, अब मैं आप पे ज़्यादा कुछ बोझ नहीं डाल सकता। फिर वांगजी की मॉम कहती मतलब मैडम लेन कहती कि विंग तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम कभी मेरे सर पे बोझ नहीं थे और आगे भी नहीं रहोगे। तो विंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर भी तो मैडम लेन कहते कि विंग तुम बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तो विंग कहता है कि मॉम किसी को नहीं पसंद आता है क्या मैं इधर रहूँ, इधर घूमूँ, इधर खाऊँ, किसी को नहीं पसंद आता तो मैं क्यों इधर रहूँ? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है कोई जिसको मैं थोड़ा सा भी नहीं पसंद हूँ। फिर वो एक बार मतलब वांगजी की तरफ देखता है, मतलब मैडम लेन की नज़रें सिर्फ विंग पे थी। तो जब हमारे विंग ने हमारे वांगजी की तरफ देखा, वांगजी ने जब लिटरली उसके मुँह में से ये सुना कि विंग क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है वांगजी से, तो क्या कह रहा है? तो विंग कहता है कि किसी को पसंद नहीं आता है। तो मतलब जो मैडम लेन थी वो मतलब विंग जब वांगजी ने जब ये सुना और मैडम लेन ने सुना तो वो दोनों डर गए कि क्या क्या बकवास कर रहा है विंग ये सब। फिर वहाँ मैडम यू कहते कि विंग तुम मेरी बात सुनो। विंग बेटा तुम्हें कुछ हुआ है, तुम्हें कुछ किसने कहा है, तुम बताओ मुझे। तो विंग कहता है कि नहीं मुझे किसने कुछ नहीं कहा है, बस किसी को पसंद नहीं है कि मैं इधर रहूँ, मैं किसी की नज़रों में आऊँ, बस मैं इधर सब जाना चाहता हूँ, बस इसीलिए। तो मैडम लेन कहते हैं कि कौन है वो, मुझे बताओ, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो मतलब जो वो कहता है मतलब विंग कहता है कि कोई नहीं है। तो मतलब जो मैडम लेन कहती है कि नहीं विंग, अगर तुम इधर से चले गए तो मैं सच में मर जाऊंगी विंग, अगर तुमने ऐसा कुछ भी अपने आगे से कहा। तो विंग कहता है कि मॉम प्लीज़ आप ये इस वर्ड क्यों निकालती है अपने मुंह में से, प्लीज़ आप ये सब मत बोलिया कीजिए ना प्लीज़। फिर मैडम लेन मतलब रोने लगती है और विंग भी रोने लगता है। फिर हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ हम लोग सब लोग साइलेंट होकर बैठे हुए थे। फिर वो मतलब मैडम लेन कहते कि विंग अगले बार तुम प्रॉमिस करके ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगे अपने मुंह में से, और कौन है वो पर्सन जिससे तुम्हें यहाँ रहने से तकलीफ होती है? फिर विंग कहता है कि कोई नहीं है, बस मैं ऐसे बोल रहा था। तो मैडम लेन कहती तो तुमने ऐसा बोला है क्यों जिससे मुझे हटो विंग? तो विंग कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए ठीक है। फिर मैडम लेन कहते हैं कि इस बार माफ़ किया, अगर अगली बार ऐसा कुछ बोला ना तुम देख लेना विंग। तो फिर मतलब जो वांगजी था वो तो बहुत शौक हो गया था, वो तो मतलब विंग को हक करने वाला था जाके, लेकिन अभी उसकी मॉम थी, वो क्या करे। फिर मतलब जो मैडम लेन थी वो कहती कि विंग, तो विंग कहता है कि मॉम। तो मतलब मैडम लेन कहते कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। जब ये मतलब मैडम लेन के मुंह में से ये सुना तो मतलब वांगजी भी और विंग भी शॉक हो गए। फिर वांगजी अपने मन में कहते हैं क्या यार सब मुझे झटका ही देने के लिए रखे क्या, पहले तो ये मेरा विंग, अभी ये मॉम, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। फिर मैडम लेन कहते कि विंग मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है, अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं इसी हफ्ते में तुम्हारी सगाई करवा दूँ। तो विंग कहते क्या क्या मॉम? तो मतलब मैडम लेन कहते हैं कि हाँ ये वो लड़का बहुत अच्छा है और उसने तुम्हें देखा भी है और वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, और वो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, और वो उसके अलग अलग मतलब कंट्री में बहुत सारे बिजनेस भी चलते हैं। तो विंग मतलब वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी विंग के ही तरफ देख रहा था और विंग के मतलब मुंह में से कुछ वर्ड निकले वो विंग के लिप्स की तरफ ही देखे जा रहा था।
फिर मतलब विंग ने एक बार हमारे वांगजी की तरफ देखा और हमारे मतलब मैडम लेन की तरफ। फिर विंग कहता है कि मॉम जैसा आप चाहे। तो जब मतलब मैडम लेन ने ये सुना कि विंग ने ये बोला तो वो बहुत खुश हो गई। फिर मैडम लेन कहते कि विंग तुम खुश तो हो ना, लेकिन वांगजी को इतना गुस्सा आया, उसने अपने जो हाथ में रिमोट था पकड़ा हुआ था वो ज़ोर से मतलब फटाक से मतलब फेंकता है। वो कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो मॉम आप, क्या विंग की शादी, अब वो कितना छोटा है मॉम, तो आपको कुछ है कि नहीं यार, आप कहाँ से कहाँ बात ले जा रहे हो, विंग कितना छोटा है आपको समझ नहीं आ रहा है। तो मैडम लेन कहते हैं कि क्या बकवास, हाँ वे वांग जी क्या बकवास कर रही हूँ मैं विंग की शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विंग के सिर्फ एंगेजमेंट की बात कर रही हूँ, और फिर उन दोनों जब चाहे तब मैं शादी करवा दूँगी, और विंग मेरा बेटा है और मैं उसके कभी बुरे के लिए नहीं सोचूंगी। वांग जी तुम समझ गए। और विंग ने भी मतलब सोच समझ के ही कहा था कि मतलब वांग जी तुझसे प्यार करने वाला है नहीं, और मतलब मैडम लेन ने विंग को बचपन से पाला है, अगर अभी वो ना बोल देता तो मैडम लेन का दिल टूट जाता। इसलिए विंग ने हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, उसने सिर्फ ये कहा कि मॉम बस आपकी मर्जी हो, उसमें मैं खुश। तो वांग जी को इसी बात पे गुस्सा है कि विंग ने ना क्यों नहीं बोला। तो विंग मतलब फिर वांग जी गुस्से में उधर से मतलब अपना पैर पटक के मतलब चला जाता है उधर से। फिर मैडम लेन भी खड़े हो जाते कहते हैं कि पता नहीं लड़के को क्या हो जाता है, और वो भी मतलब गुस्से में उधर से चली जाती है। विंग कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं तो दोनों को बीच में फंस गया, अब मैं शादी भी कैसे करूँ, मैं तो हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, मैं तो सिर्फ इसमें बोला कि जिसमें आप खुश उसमें मैं खुश, और मैं जिस पर्सन से शादी करूँगा वो पर्सन को मैं तो क्या मैं कभी भी खुश नहीं रख पाऊँगा, भले मैं उसका ओमेगा बनूँगा फिर भी, क्योंकि मैं वांगजी कका से प्यार करता हूँ। और वो मतलब ऊपर के साइड मतलब जाने लगता है, तभी मतलब उसके सामने कोई आ जाता है पर्सन, तो वो मतलब विंग डर जाता है और वो मतलब गिरने लगता है। तभी वो पर्सन मतलब विंग का हाथ पकड़ता है और जल्दी से उसको अपने रूम में खींच के ले जाता है। तो और कोई नहीं गाइस, हमारा वांग जी ही था ऑब्वियसली। तो वांग जी मतलब विंग को खींच के अपने रूम में ले जाता है, मतलब विंग को बहुत मतलब ज़ोर से खींच के वो ये सडनली हुआ, विंग भी चौंक गया कि क्या हो गया। वो सडनली मतलब वांग जी विंग को अपने रूम में खींच के ले जाता है और वो कहता है विंग ये क्या बकवास कर रहे हो, हाँ तुमने शादी के लिए हाँ कर दी, तुमने इंगेजमेंट के लिए हाँ कर दी। तो विंग कहता है क्या हो जाता है आपको, हाँ मुझे ये समझ नहीं आता है, आपको पहले तो मैं इधर रहता वो अच्छा नहीं लगता है, और जब मैं आपके क्लोज आता हूँ आपको ये भी नहीं अच्छा लगता है, अब जब मॉम मुझे दूसरे के साथ शादी करवाना चाहती है आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा है। तो विंग कहते हैं तो आपको तकलीफ क्या है। तो वांग जी अब गुस्से में उसने अपने मतलब जो उसने डोर पे मतलब विंग को पिन किया हुआ था, तो वांग जी मतलब इतने ज़ोर से पंच मारता है मतलब डोर पे, और कहते हैं कि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मतलब विंग डर भी गया और शॉक भी हो गया, क्योंकि वांग जी ने इतने ज़ोर से पंच मारा, उतने ज़ोर से पंच मारा कि वांग जी के हाथ से ब्लड निकलने लगा था वो मतलब वो डोर पे। वांग जी कहता है कि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुमको मैं क्या बोलूँ विंग, मैं क्या विंग में तुमसे प्यार करता हूँ। और ऐसे करके वो रोने लगता है। लिटरली उसने जो मतलब विंग को सुबह रोते हुए देखा और अभी जो मतलब उसकी मोम को और दोनों को रोते हुए देखा, अभी तो मतलब विंग अगर उसकी मोम रोती नहीं विंग के पास गिड़गाती मतलब गिड़गिड़ाती नहीं कि तुम नच जाओ तो मतलब विंग तो चला ही जाता, और उसकी मॉम भी बोलती थी कि हाँ अब तुम बड़े हो गए तुम चले जाओ, तो वांग जी भी कुछ नहीं बोल पाता। वांग जी चाहा तो मतलब विंग को रोक सकता था, लेकिन कैसे विंग मतलब वांग जी ने उसको कितना हर्ट किया है विंग को अभी तक, कितना मतलब विंग को रुलाया भी है। वांग जी ने मतलब विंग चुपके से रोता था, वांग जी के सामने नहीं मतलब रोता था, वांग जी उसको बोलता था लेकिन वो इतना ऐसा नहीं बोलता था कि विंग को हर्ट हो, फिर भी मतलब विंग को हर्ट हो जाता था। और आज तो मतलब विंग ने वांग जी के सामने ही मतलब रो पड़ा था। तो वांग जी कहता है कि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लव यू विंग, लव यू, आई लव यू माई विंग। और वो मतलब विंग का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है विंग आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माई लव माई लाइफ। और ऐसे करके वो मतलब विंग तो इतना होगा कि क्या बोल रहा है विंग, सॉरी वांग जी ने कहीं पी तो नहीं रखी है ना।
विंग तो मतलब शॉक हो गया था, ये क्या मतलब क्या कह रहा है ये वांग जी। तो और वो सडनली मतलब विंग के लिप्स पे मतलब किस कर लेता। जब ये मतलब वांग जी ने ये मूवमेंट किया ना, विंग की आंखें तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई, लिटरली विंग तो बहुत डर गया कि क्या कर रहा है वांग जी, और क्या बोले जा रहा है पागल के जैसा। कि वांग विंग को तब थोड़ा यकीन भी होने लगा था कि वांग जी से प्यार करता ही नहीं है, सिर्फ विंग ही है जो पागल की तरह मतलब वांग जी से प्यार करता रहता है इतने टाइम से। तो वांग जी कहता है कि तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक। आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। तो हम अगले पार्ट में देखेंगे कि आगे स्टोरी में होता क्या है। ऑब्वियसली हमारे वांग जी ने विंग को अपना लव कॉन्फेस कर ही दिया है, और मतलब अब देखते हैं विंग कब मतलब वांग जी का लव एक्सपेक्ट करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है अपना लव, ठीक है। तो हम दूसरी स्टोरी में देखेंगे। अभी सिर्फ 1 या 2 पार्ट आएंगे इसके। ओके बाय बाय।